इस दुनिया में हर इंसान का एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को पूरा करना इंसान का कर्तव्य और धर्म होता है। एक इंसान को अगर राज्य चाहिए या प्रजा के दिल में अपनी छाप छोड़ना है तो उसे किसी भी हाल में युद्ध करना ही पड़ेगा। युद्ध को जीतना पड़ेगा और कम से कम उसे युद्ध में सबसे पहले खड़ा रहना पड़ेगा। और इस कहानी का नायक युद्ध में खड़ा हुआ या नहीं हुआ, युद्ध किया या नहीं किया, कम से कम सामने युद्ध में आया क्या, लेट्स वॉच द स्टोरी। मालिक, मेहरबानी करके बचा लो, हमें बचा लो मालिक। नहीं, ये लोग हमको मार देंगे मालिक। बचा लो मालिक, बचा लो मालिक, आप हमें बचा सकते मालिक। तू राजा है या युवराज मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे गुलाम हैं। उन्हें मेरे हवाले करके चला जा, वरना तुझे भी बंदी बना लूंगा। कदम पीछे क्यों हटा रहे हो युवराज? ये धर्म नहीं है। इन गुलामों के लिए मैं अपनी जान खतरे में डालूं ये जरूरी नहीं है गुरुदेव। तुम होने वाले राजा हो। होने वाला राजा हूं तो क्या हुआ? इन गुलामों के लिए युद्ध करने की या अपनी जान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे बाप रे, ये सपना था। उस बुड्ढे ने मुझे कितना जोर से मारा, पूरी नींद खुल गई मेरी। अरे यार तूने तो कहा था गांव की लड़की से तू शादी करेगा, प्रेम करेगा, घर बसाएगा। कैसा इंसान है यार तू, धिक्कार है तुझ पे। 4 साल से बाबूराव की फिल्म देख के पगला रहा है। चल, जो होना था वो तो हो गया। अभी उसको गर्भवती बना के अपोलो हॉस्पिटल में छोड़कर हिमालय चला गया तू। ये क्या बात हो गई? चुप कर यार, बकबक करता रहता है। अरे बाप रे, ये तू क्या कर रहा है? छी 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 छी। अबे वो तकिया है इसलिए कुछ नहीं, अगर वो लड़की होती तो इंग्लिश फिल्म की हीरोइन और हॉलीवुड डायरेक्टर की तरह एक्सपोज हो जाती रे। अबे बंदर की तरह उछलना बंद करना। चाहे कुछ भी हो जाए, बाहुबली के प्रभास के गेटअप से ज्यादा गेटअप मेरा अच्छा लग रहा है। सपने में भी अच्छा लग रहा था। अबे कमीना, मेरे पैर के साथ चुम्मा चाटी कर रहा है क्या पागल? चलो हम लोग मंदिर चलते हैं, टाइम हो रहा है। बोलो आर्या। किधर हो तुम सब? भाई इसको किस तरह मारना है? उसे लेफ्ट में घुमाओ। उसे टेंपल रोड की साइड लेकर आओ। ए, उसे घेर लो। उधर जा, उधर जा। गेम फिनिश। हैप्पी मॉर्निंग। ए प्रसाद, तू कॉर्पोरेटर हो सकता है, पर एक बात याद रख, इस एरिया में हवा भी मेरी मर्जी से चलती है। कोई भी इशू हो मुझे पता चल जाता है। ए, और ऐसे में हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करके सीएम को भेजकर हमको अंदर करवाने की तूने सोच भी कैसे ली, हिम्मत कैसे हुई? मगर तूने ये नहीं सोचा कि हमें पता चलेगा तो तू मर जाएगा। अब क्या करूं तेरा? हाँ? ए, तुझे पता ना पूरा शहर मेरे कंट्रोल में है। जानता नहीं क्या इतना छोटा लॉजिक मिस कैसे हुआ? मरना है क्या? इससे इतनी क्या बातें कर रहा? मार डालो। नहीं नहीं। फूल लेने के लिए नीचे झुका है यार, क्या हंस रहे हो? ठीक है। अरे देवी जी, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। मंदिरा,
तुम? हाँ मैं। ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? बेवकूफ लोग। अरे आओ ना, अरे सेल्फी मंदिर में लेते मुझे इस हैं। तरह क्यों खींच रही हो? देखो मंदिरा, मुझे इस तरह सेल्फी लेना पसंद नहीं है। कितनी बार कहा ये बंद करो। अरे तुम ना इस तरह से नहीं मानोगी, रुको अभी तो इसे ही फेंक देता हूँ। क्या है? ऐसे करोगे ना तो बत्ती से तोड़ दूंगा तुम्हारी। अरे चुप रहो, क्यों चिल्ला रही हो? मेरी पायल निकाल ली इन लोगों ने। पायल? अरे सिम्बा, अरे कुछ नहीं यार, सोच रहा था रात में पीने का इंतजाम हो जाएगा। अबे चल, नहीं देंगे, शराफत से इसकी पायल नहीं दे देंगे चल हम निकल, लोग, नहीं चल। देंगे। अरे नहीं देंगे, जाओ। अरे रुक। चल रहे, चल रहे। अबे रुक तेरी तो। आज मीटिंग रखने का क्या कारण है आप सबको पता है। 48 डिवीजन के कॉर्पोरेटर साहब प्रसाद जी वो कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो बाई इलेक्शन के चांसेस हैं। तो हमारी पार्टी की तरफ से आने वाले मेयर इलेक्शन में हमारे युवा अध्यक्ष श्री मोहन जी को खड़ा करने का फैसला लिया है। उनको कैसे दे सकते हैं आप? लास्ट टाइम डिवीजन में मुकाबला किया था मैंने, हार गई थी मैं, पैसे खर्च किए थे मैंने। मुझसे पूछे बिना आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं? मैडम, तुम जानती हो तुम किसके सामने क्या बात कर रही हो? जब तुम अपने स्टेट से यहाँ आई थी तो तुम्हारी मदद करके इन्होंने तुम्हें इलेक्शन में खड़ा किया था, याद नहीं क्या? ये बातें आप याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। वो सब कुछ मुझे याद है, इसीलिए बात कर रही हूँ। सीट मुझे ही मिलनी चाहिए। नहीं देंगे तो? उसके मुकाबले मैं अपनी बहन को खड़ा करूंगी। ऑल द बेस्ट। विश यू द सेम। दीदी तुम एक बार और अच्छे से सोच लो। अभी मेरा मुकाबला, इसकी जरूरत ही क्या है दीदी? देखो, जब किसी फिल्म में हीरो का करियर पीक पे होता है ना, तभी वो राजनीति में क्यों आते हैं पता है? क्रेज। पब्लिक में तेरा और मेरा दोनों का इस मसाज सेंटर की वजह से क्रेज है, उसे इस्तेमाल करते हैं। तुम मुकाबला कर रही हो बस। क्रेज वाले भी हार जाते हैं, तुमको पता है ना दीदी? कैसे बात कर रही हो? ओके कम, आई विल एक्सप्लेन यू। ये लो। देखो मंदिरा, ये सब हमारे मसाज सेंटर में आने वाले बड़े बड़े नेताओं की कुंडली है। राजनीति में अगर जीतना है तो बड़ों को डराना पड़ता है, गरीबों के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है। जितने लोग उतने तरह के शक जताए जा रहे हैं। 48 डिवीजन कॉर्पोरेटर कुछ दिनों से कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे और आज उनकी लाश कृष्णा नदी के किनारे मिली है। पुलिस ये कंफर्म कर चुकी है और इसीलिए 48 डिवीजन इलेक्शन दोबारा से हो सकता है। आप सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। आप इस एरिया से मोहन अरे भाई ये पहली गधे बार लोग ना। मुकाबला कर रहे हैं और आप सबको मिलकर इन्हें पूरा नींद की ऐसी की तैसी कर डाली। घर के सामने आकर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? अरे निकलो ना ऐसे, गधे कहीं के, वापस आना मत यहाँ। वो क्यों चिल्ला रहे? चल चल कर देखते हैं। कोई भी एजेंडा हो, हमारा झंडा ऊपर रहेगा और हमारा चुनाव चिन्ह है फ्लाइट। सबको सुबह नमस्कार। सुबह क्यों चिल्लाते हमारी रहते पार्टी हैं? के अध्यक्ष अरे, मोहन जी रुक, हमारे रुक, साथ ही यहाँ खड़े अरे, हैं। रुक ना, अभी इसको वो आप दिखाता हूँ। लोगों से बात अरे करेंगे। मेरे घर के सामने क्यों चिल्ला रही हो? नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की तरह मैं भी यहीं का हूँ। मुझे यहाँ की सारी समस्या पता है और मैं क्या हूँ ये आप लोग भी देखो तो क्या बोल रहा है? जानते हैं। आपने मुझे वोट देकर जिताया तो हाँ डालो आपकी डालो, फिर सारी बाद में रोगे। समस्याएं खत्म। पता नहीं इसको वोट देके किसका भला होने वाला है यार। मेरे भाई की तरह मुझ पर भी देखना, भरोसा अभी भी कीजिए। कैसे पका रहा है। चल अंदर अगर चलते मैं हैं। जीता तो सारे वादे पूरे करूंगा। धन्यवाद। चलिए मुख्य मोहन भाई। अरे क्या कर रहे हो यार? इसके पीछे जाके क्या मिलने वाला है? इतना पता नहीं क्यों का ज्यादा टाइम वेस्ट देखता कर रहे हैं। टकले रुक, कहाँ जा रहा है? अबे हम लोग तुझे दिखाई नहीं दे रहे क्या? चारों लोग कब से खड़े खड़े यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। बोतल नहीं देखी जा सकता? ये बियर वोटर आईडी कार्ड वालों के लिए है, हाफ निक्कर वालों के लिए नहीं है। हाफ निकर किसको बोला? किसको बोला? हाँ? हमको क्या समझ रखा तुम है अपना तूने? वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आईडी कार्ड, राशन कार्ड, कोई भी कार्ड लेकर आओ तब दूंगा। अब चलता हूँ। एक काम करता हूँ, तुझे क्रेडिट कार्ड देता हूँ। अबे क्रेडिट कार्ड क्या क्रेडिट काम कार्ड होने तेरे वाला है? पास होता तो मेरे पास क्यों आता? चल निकलना अब यहाँ से। अरे, या कोई भी कार्ड लेकर आ। अगला बहुत कुछ सुना के गया यार। पता नहीं क्या जमाना आ गया है। भाई हाँ। मुझे वो बियर चाहिए। जा सामने वहाँ पे डालेगा, जाके पी लेना जा। आज तक 2 राज्यों के बीच केवल रानी को लेकर युद्ध हुए हैं। सही कहा ना? अरे पहली बार आज बियर के लिए युद्ध होगा। कल से तुम लोग एक नया कॉर्पोरेटर देखोगे। कॉर्पोरेटर अगर ईमानदारी से अपना काम करे तो देखा ना उसकी क्या हालत होती है। ये सब हो रहा है भाई, यही तो समस्या है। अबे अभी के लिए बियर कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये अब से हमारे, हम लोगों की, हमारी जनता की और हमारे देश के गौरव की समस्या है, समझे? इसलिए सोच समझ के मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया हुआ है। सच में? सही मैंने कहा। सोच लिया है कि इस बार के इलेक्शन में मैं भी अपना नॉमिनेशन में नाम डालने वाला हूँ। हमने वोट तुम्हें दिया था। ठीक है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। देखो मोहन, नॉमिनेशन का कार्यक्रम हो गया है। कल से प्रचार तेजी के साथ होना अरे चाहिए। ये गले में सब लोग दुपट्टा डालकर क्यों आए हैं यार? ऐसा लगता है सब लोग नॉमिनेशन के लिए आए हैं। अरे तू यहाँ पे क्या करने आ गया रे?
यहाँ बियर की बोतल नहीं मिलती। अरे तुझे आईडी कार्ड लेकर रूम में आने के लिए बोला था ना। अबे कब तक खुजाते रहेगा ऐसे? कम से कम पैंट तो फिटिंग की पहन लेनी चाहिए थी। अच्छा सुन टकले, इतिहास में बहुत सारे युद्ध कई सारी वजहों से हुए होंगे, और अभी ना मैं एक बियर की बोतल के लिए इतिहास लिखने वाला हूँ, समझा? मैं जो युद्ध करूंगा ना वो बहुत ही अलग तरीके का होगा। चल गवाह के तौर पर सिग्नेचर कर दे। अबे चल ना, खड़ा रही यहीं पे। ब्रश करते हुए क्यों आ गए? अरे क्या करूं, बहुत ही बिजी हूं ना, इसलिए ब्रश करते हुए आना पड़ा मुझे। ठीक है बताओ क्यों आए हो? हाँ, पूरा बदन दर्द कर रहा है मेरा, इसलिए सोचा कि मैं तुमसे मालिश करवाऊं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे दिमाग क्यों खराब होगा? बताओ, ऑफिस क्यों आएंगे लोग? नॉमिनेशन के लिए। हाँ। मतलब तुम नॉमिनेशन के लिए आए हो? अम्मा यार, तू तो ऐसे शौक हो रहा है जैसे ऋतिक रोशन ने तेरे थोबड़े पे पंच मारा हो। नॉमिनेशन के लिए आया हूँ। हमारे राज्य के कानून के तहत आर्टिकल 21 के हिसाब से हम लोग वोट डाल सकते हैं। ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ, तो बस वही बात है। उससे इसका क्या लेना देना? लेना देना तो कुछ नहीं है। वो क्या है ना, कल राजनीति की 4 फिल्में देखकर डायलॉग याद कर लिया था, तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। अच्छा भाई, अपने पास टाइम नहीं है, ये अर्जेंटली नॉमिनेशन डाल दो। वो पब्लिक में जाके सबको बोल डालूंगा। हमारे देश में क्या हो रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नई पार्टी बनाकर प्रचार शुरू करूंगा। अरे देख क्या रहे हो, चलो जल्दी से प्रचार शुरू करने का, इस पे नॉमिनेशन डाल दो। ऐसा गंदा नॉमिनेशन आज तक नहीं हुआ होगा। अरे मैं कह रहा हूँ ना, भारत देश कहाँ जाएगा पता नहीं। अरे चलो भाई करो। भारत कहीं भी नहीं जाएगा। इस तरफ पाकिस्तान और इस तरफ वो अपना क्या, अरे वो क्या बोलते हैं, अबे वेस्ट इंडीज पे ऐसे घूर क्या रहा है मेरे को? अरे मुझे क्या मालूम। हाँ, अगर पता होता तो यहाँ पे थोड़ी खड़ा रहता। हाँ, वो चाइना देश है ना, अरे ऊपर पलंग नीचे तकिया रहती है, चाहे कुछ भी हो भारत देश कहीं नहीं जाने वाला। तुम साइन करो यार। एप्लीकेशन फिलअप करके हाँ। यहाँ साइन कर दो। सिग्नेचर मैं करूंगा, एप्लीकेशन तुम भर देना। अबे ये भाई चलना, साइन कर। ए मेरा बॉस डांटेगा। अबे कोई मारेगा डांटेगा नहीं, चल साइन कर, चलना। बहुत अच्छे, आई लव यू। नॉमिनेशन वाले को अपना गवाह बना लिया, तू तो कमाल का है भाई। ठीक है, मैं चलता हूँ। गॉगल तेरे पे शूट नहीं करता, मैं पहन लेता हूँ। चलो नॉमिनेशन का काम हो गया, अभी देखना कैसे सबकी बैंड बजा। अरे ये बिल्ली क्यों नाश्ता करती है? अरे रुको तो जरा। अरे ये कहाँ से टपक गई, इसको हटाओ यार। अरे तुम्हारी बहन को लेके जाओ यहाँ से। चल चल, जब देखो बीच में आके मेरा काम बिगाड़ती रहती है। चल दीदी छोड़ो ना। पीछा नहीं छोड़ेगी मेरा। साइन करो। क्या करो। कोई पीके है भैया, उसको बियर बोतल नहीं दी तो उसने हमारे खिलाफ नॉमिनेशन डाला है। क्रेजी। अभी जो हमें सोचना है वो उस पीके के बारे में नहीं, मंदिरा के बारे में। मंदिरा हमारी तरह पैसे और शराब दोनों बांट सकती है। हम जो नहीं कर सकते वो कर सकती है। डबल क्रेजी। अरे जल्दी कर, कितना सजेगी, जल्दी आ। हमें वोट नमस्ते नमस्ते। मेरे सारे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने आज कुछ कहने जा रहा हूँ। मेरी बातों को अच्छे से सोच समझकर आप लोग यहाँ पर आए हो, उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग तेरे पास नहीं आए, तू हमारे पास आया है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आया। ये बात मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। देखिए, ये हमारा राज्य है और ये हमारा प्रदेश है। मेरे बच्चों और मेरे दिल के करीब वालों, शरीर जितना पवित्र होता है वोट भी उतना ही पवित्र होता है। उसी तरह से वोट भी हर किसी को नहीं बांटते हैं। मुझ जैसे शरीफ इंसान को ही वोट देना चाहिए। देखिए, आज तक आपके आंसू और दर्द को कोई बांटने वाला था क्या? नहीं था ना। मैं आ गया हूँ, मैं आपके दर्द और आंसू बांटूंगा। मैं आपके करीब हूँ और करीब आऊंगा और बहुत कुछ करूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। बेवकूफ किसको बनाता है? बाप रे, डायरेक्ट कान के नीचे मार दिया मुझे। बहुत ही डेंजर होती है। करना, क्या बकवास कर रहा है? अरे मुझे क्या पता था ऐसे मार देगी मुझे। अब भाइयों बहनों, मुझे माफ कर देना। दरअसल इसने लाइन बराबर नहीं लिखी है, 7वीं फेल है ना ये। तुम कौन सा पास हुए अरे हो? बाबा ऐसे नहीं बोला जाता पब्लिक के सामने, चुपचाप खड़ा रहे। हाँ तो मेरे देशवासियों, अगर आप लोग इस डिवीजन से मुझे कॉर्पोरेटर बना दोगे तो आपकी नल की समस्या और नाली की समस्या, खाने की समस्या, पीने की समस्या, शर्ट समस्या, पैंट समस्या, बार समस्या, बियर समस्या, चाहे कोई भी समस्या हो, समस्या की कसम समस्या खत्म कर दूंगा। एकदम सही बोल रहा है भाई, बोल बोल। अगर मैं पहले से यहीं पर होता ना तो यहाँ की सारी रोड जो कच्ची है वो पक्की हो जाती, जो नाले हैं वो सब भर देता मैं। उस वक्त के घटिया नेता और घटिया राजनीति, भ्रष्ट नेता और पापी राजनेता लोगों ने यहाँ पर कुछ नहीं किया। अरे भाई क्या उठपटांग बोल रहे हो? सीधे मुद्दे की बात करना, क्या बक रहा है? अबे तो चुप कर, भाषण ऐसे ही दिया जाता है। तो आखिर में मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आप लोग मुझे कॉर्पोरेटर बना देते हो तो चर्च में जाने के लिए बस फ्री होगी और चर्च से वापस आने में भी बस फ्री होगी। जय यीशु मसीह, जय भारत माता की जय। आप सभी लोग कैंची पर ही मोहर लगाएंगे। जय कैंची, जय कैंची। अबे अगर हमें वोट लेना है तो छोटे बच्चों का दिल भी जीतना होगा, समझा? चल चलते हैं। हाँ आदाब, वोट मुझे ही देना। अबे क्या कर रहा है, उसके करीब क्यों जा रहा है? बहुत मारेगी तुझे। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। सभी लोग अच्छे हो ना? हाँ, ईद मुबारक, ईद मुबारक। थोड़ी ना जो मुबारकबाद दे रहा है। लेकिन स्क्रिप्ट में तो यही लिखा। ओके ठीक है। कैसे हो मेरे भाइयों और बहनों? शुक्रिया मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ पता है आपको? आज तक आपने कितने कॉर्पोरेटर को देखा होगा, लेकिन मुझ जैसे मुस्लिम कॉर्पोरेटर को आज तक कभी नहीं देखा होगा। तालियां, बहुत बढ़िया। हाँ, अगर आप लोग इस डिवीजन से मुझे जिताते हैं तो मैं यहाँ से आप लोगों को फ्री के बस में मक्का लेकर जाऊंगा। प्रॉमिस। सही करवाएगा।
अरे मक्का यहाँ नहीं है, बस में कैसे हाँ ले जाएगा फ्री में लेके जाऊंगा, पेट्रोल डीजल भरवा कर लेके जाएंगे। हाँ, अरे आप लोग इसकी बात पर भरोसा मत कीजिए, मैं लेकर जाऊंगा आप लोगों को। अगर मैं जोर से बोलना चाहूँ तो यहाँ से मक्का तक फ्री में बस रूट बनवा दूंगा, प्रॉमिस। अरे मक्का बस नहीं हाँ, जाती। किसको वोट दोगे आप? चुप। अच्छा, आप लोगों को फ्री में क्या क्या दे रहा हूँ वो जरा सुन लीजिए। पढ़ाई फ्री, खाना फ्री, पेट्रोल फ्री, बिजली फ्री, डांस बार फ्री। अगर सब कुछ फ्री में देगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? अरे सब कुछ फ्री में दे देंगे यार। हाँ, फ्री में सब कुछ। अरे तू चुप कर यार, क्या बोल रहा है? तूने तो लिखा ना कि कैंची पर वोट डालोगे तो मैं आपको सब कुछ फ्री में दे दूंगा। भाई कितने अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने कैंची पर वोट डाल के मुझे जिता दिया तो मैं कसम खाता हूँ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ। थैंक यू, मैं जीत कर ही रहूंगा। अरे रुक जाओ यार, अरे मैं जो बोल रहा हूँ सुनो तुम लोग। देखो ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए कुछ नया नहीं है ये। देखो गिर कर उठना ये पुरानी आदत है हमारी, तो मुझे संभालने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? बस खाली कैंची पर वोट डालना मत भूलना और मुझे जिताना मत भूलना। मुझे जिता कर दिखाओ। अरे भाई चलते हुए बोलो ना। कर रहा है, जिम जाता हूँ वरना बॉडी फीकी हो जाएगी। हाँ ठीक है। क्या बात है भाई, पार्टी के लिए क्या मस्त प्लान बनाया है, क्या कहानी है यार। अरे क्या करे, इससे ज्यादा बजट नहीं है, जितने भी चीजें थी सब बेच दी मैंने। और तुम लोगों को पीने के लिए तो ये सब सेटअप किया है ना मैंने। तुम सुपर हो भाई। और बता सिम्बा क्या बोलता है? क्या है? अपने डिवीजन में कितने वोट मिलेंगे हमको? वोट कुछ नहीं मिलेगा। सेनाधिपति प्रभु, कल से इलेक्शन की तैयारी जोर से शुरू करो, डांस करो, हंगामा करो। ऑलरेडी हंगामा खत्म हो चुका है, हम राज्य को खत्म करेंगे। एकदम है कहीं के, राज्य कैसे खत्म होगा? मुझे उस पर राज करना है। दैट इज माई किंगडम। हमारा डिवीजन एकदम उज्जवल होना चाहिए। क्या बोलते हो? सबका वोट कैंची भाई को जाएगा, लोगों का वोट कैंची को देंगे, सबका वोट कैंची भाई को। हाँ, तुम सब लोग तो फॉर्म में आ गए यार। पीने के बाद होता है ऐसा। मुझे अच्छे से पता है कि आगे से कितना पीता है और पीछे से मारने से कितना निकलता है। हाँ, सही बोल। हाँ, अरे तुम लोग पियो यार। हमारा भाई, तुम्हारा भाई, सबका भाई पी के अरे भाई। चुपचाप बैठो यार, यहाँ पे कोई नहीं है सुनने के लिए। पीके अबे अगर कोई इशारा करेगा तो तुम दबा कर भागेगा क्या वहाँ पे सीधे? पीके जी इधर आइए ना। इतने रोमांटिक मूड में हमें बुला रही है, चलो ना, रुके क्यों हैं? अबे यही तो प्रॉब्लम है कि रोमांटिक चलो ना भाई, आजा चलो। क्या यार तू भी? रुको मैं पहले जाता हूँ। मैं बात करूंगा, रुकना जरा। क्या बात है पीके, वोट चाहिए? मैंने सुना है तुम सबको सेटिस्फाई करते हो, तो फिर हमें भी सेटिस्फाई करके दिखाओ ना, हम तुम्हें ही वोट देंगे। अरे इनका अंदाज देख के मुझे शक हो रहा है, लेकिन पता नहीं रिस्क क्यों लेना। चलो चलते हैं उससे अच्छा। हाँ? ऐसी बहुत सारी मिलेंगी आपको। भाई हमारे लिए वोट इम्पोर्टेंट है, उनके काम से हमें क्या मतलब है? मैं जाऊं तुम क्या? जाओ अंदर ठंडे गाड़ दो। अरे क्या कर रहा है? अरे बाप रे। क्या रे सिंघम, पीके से नहीं हुआ। तेरी क्या? अगर तुम अंदर आओगी तो हम डिसाइड करेंगे वोट डालना है या नहीं डालना है। अबे कालू तू मत जा, मेरी बात सुन, अंदर मत जा। छी छी, कैसे मर्द हो तुम लोग। शट अप यू वीकनेस फेलो अंडर प्रोटीन। मैं आता हूँ। ठीक है, जा अंदर जाके पता चलेगा। अरे जा जा जा, अभी अंदर चला गया ना, देखना सब पता चल जाएगा बाद में। अरे क्या करूं? अरे भाई जरा हाथ दर्द कर रहा है, दबा देना। भाई अंदर ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारे हाथ में इतना दर्द हो रहा है? अरे क्या बोलूं, कैसे बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, छोड़ मुझे, क्या कर रहा है? खराब कर दी मेरी। पहले बोला था ना तुझे, लड़की अगर बुलाती है तो सीधे अंदर नहीं जाना चाहिए। अब ले भुगतने को मिला ना। अरे क्या पिसवा दिया अंदर, ऐसा क्या हुआ? अच्छा जानना है क्या? अरे बताओ तो मुझे। तो ये देख, पहले मुझे अंदर आने में थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, आटा ही तो पीसना है ना इडली का। हो गया पूरा। कुछ भी हो जाने दो, लड़कियों की साड़ी धोना मतलब धोना होता है। क्या बोलती हो? अरे 2 साड़ियों से ज्यादा धोना मतलब थोड़ा सा मुश्किल है। भूल भुलैया हो रहे क्या? नहीं रे, रानी की कहानी। ये टाइटल तो कमाल का है। अगर तुम नहीं तो कोई और, किसी दूसरी पार्टी को बुलाओ तो वो लोग तुम्हें पार्टी देंगे। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे बस, बहुत मारा। हमें बेवकूफ समझकर ऐसा काम करवाते हैं। एपीके बैच, तुम लोगों को समझ आ रहा है क्या? हमें क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मैं अभी बताता हूँ तुम लोगों को। भाई, अरे छोड़ो भाई। मुझे। अरे इनको तो डरा दिया, दम है तो मुझे डरा के दिखाओ। तुम्हारी अरे बैंड चलना, नहीं बजा बैठना दी ना है। तो मेरा नाम On your बता mark. देना। Get set, go. अरे मुझे छोड़ के कहाँ भाग रहे हो? इस बार तो हम ही जीतेंगे। मैडम कोई वोट अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास है तो वोट मुझे ही देना। इस बार वोट मोहन भाई को ही देना है। आ गया नाटकबाज। देखो भाइयों बहनों, कोई भी यहाँ आकर इलेक्शन के टाइम पर कुछ भी बकता रहता है। आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है। अपनी तरफ अपनी जात वाला
मेरा भाई मोहन। क्या जात पात की बात करते हो? जाओ यहाँ से। मैं बात कर रहा हूँ ना। अरे ये क्या बोल रहा है यार? देखिए दिमाग खराब हो ये गया। है मेरा भाई मोहन। आपको जो चाहिए वो ये सब करेगा, ठीक है ना? आप अपना वोट इसी को डालिएगा। हाँ, हम सारे वोट आप ही चलो को आगे देंगे। चलते हैं। अरे ये तो मेरे ही लोगों को लेके जाना है। जिंदाबाद! अरे ऐसे मत जाओ यार, सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता है। ठीक है, अगर जाना है तो जाओ और जाकर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। एक दिन तुम लोगों को पता चल जाएगा कि पीके क्या चीज है। हाँ भाई, पत्थर के फूल, कैची को छोड़ के अबे सब चुप कर धूल। तेरी- अरे ये कैसा डंडा लगाया है? आम के पेड़ का। अबे तेरे तुम लोग आम के पेड़ का डंडा लगाते हो, ऐसी की तैसी तुम्हारी वोट कैसे मांगते हो वो भी नहीं पता। क्या यार, आजकल के लोग भी जात पात को लेकर सोच रहे हैं, क्या करें। हमारे लोगों के बीच एकता नहीं है इसलिए, और ये जो है ये हमारे बार को बंद नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने एक बड़ा फैसला लेने के बारे में सोचा है। वो क्या है भाई? वो क्या है ना, हमारी पार्टी के खर्चे के लिए और हमारी बियर के खर्चे के लिए मेयर को बेच के कैश ले लूं सोच रहा हूँ। वाह, सुपर आइडिया दिया है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। अरे तो फिर सोचना क्या, चलो चलते हैं। टाइम क्यों बोला ना? लास्ट पे यार प्लीज। यो कमीनो, यो अभी तुम लोगों के नाम पर मैंने क्या क्या बर्बाद कर दिया है, लेकिन इससे तुमको क्या, तुमको तो बस सुबह और शाम को पीना है। भाई वाइन प्लस वाइन कमाल ही है भाई। अबे गधे का पेशाब मिला दिया, क्या किक मिलेगा? क्या गधे का पेशाब? मजाक है। अरे वो मीडिया के पत्रकारों को आने के लिए बोल देना, जा। कौन हो तुम लोग? अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? बिना परमिशन अंदर अलाउड नहीं है। अबे चुप, किससे मिलना है? आई एम कॉर्पोरेटर। कॉर्पोरेटर है। कॉर्पोरेटर? तुम कॉर्पोरेटर हो तो वो कौन है? अबे खींच के चमाट मारूंगा, यहीं गिर पड़ेगा। यस, अपने सांप को फोन मिला। सर इस टाइम किसी से नहीं मिलते, अगर तू नहीं मिलाएगा तो मैं खुद निकल जाऊंगा। क्या मेयर साहब, तुम लाइन पर ही रहना। मेयर साहब। वॉचमैन सर, उन लोगों को अंदर भेजो। वॉचमैन पीछे पीछे चल। क्या एकदम भागते हुए सीधे अंदर जा रहा है तू? अबे वो लोग जरा बड़े लोग हैं, उनसे पहले मैं सेटल करके आता हूँ, तब तक तुम लोग यहीं रुकना। ऑल द बेस्ट। और मेयर साहब, मेरा नाम है पीके, कैची वाले पार्टी का अध्यक्ष हूं मैं। जानता हूँ, क्या बात करनी है? मेरी कैची पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है। वो क्या है ना, हम अपने कंधों का बोझ बगल में रखकर, आपके कंधों का बोझ अपने कंधे पर रखकर आपके भाई को इलेक्शन में जिता देंगे। क्या बोलते हो? अरे एकदम सिंपल वे में बताता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बोले तो मैं अपनी पार्टी आपकी पार्टी को बेचना चाहता हूँ। क्या बोलते हो आप? ओके, तुम्हारे पास कितने वोटर्स हैं? अरे आप फिक्र क्यों कर रहे हो, हमारे पास बहुत सारे वोट है जिताने वाले। बोलो। तुम्हारे पास कितने वोट हैं? आई नो आर्गुमेंट्स, आई वांट ओनली 25 लाख। आप बस मुझे दे दो पैसे, दैट्स इट। इस डिवीजन में कितने सारे वोट हैं पता है तुमको? अरे वो शर्मा जी, वर्मा जी और वो पीके मतलब और तुम वो, नहीं जानते, मैं बताता हूँ। पूरे 15,000 वोट हैं। यादव का 500, 3,000, एससी वालों का 30,000 और बड़ी जाति के 700 वोट हैं और छोटी जाति के 300। तेरे आगे पीछे जो चमचे घूमते रहते हैं ना, वो तेरे 4 वोट हैं। और आखिर में वो चारों दारू पीकर वोट मुझे डालेंगे या तुझे डालेंगे, ये बात ना मुझे पता है ना तुझे पता। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल सच बोल रहा है। पीके, तेरी औकात क्या जानता है? एक बियर बॉटल और बिरयानी और एक 500 का नया नोट। चुपचाप चला जा। गेट आउट। नाश्ता भी नहीं करने दिया। वॉचमैन, क्या हुआ? बता ना, बता। अरे वो तो गालियां दे रहा है यार। गाली दिया? हाँ? अरे वो मुझसे पूछ रहा है कि हमारे एरिया के कितने वोट है तुम्हारे पास। हाँ, औरतें कितनी है, मर्द कितने हैं, बुड्ढे कितने हैं, ये सब पूछ रहा है मेरे से वो। कमीने, तो उसको बोल रहा है कि मुझको बोल रहा है? पैसे नहीं है, चूहे दौड़ रहे, क्या करूं? आई कैन मैनेज। अबे रुक यार, हमारे एरिया में कितने वोट है बता। आज मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। हाँ जा जा, वैसे भी तेरी कमी महसूस नहीं होगी। चलो रे, बैठ जाओ सब लोग। चलो शुरू करो। 1 2। अरे मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? भाइयों बहनों, ये मेरी बहन मंदिरा है। आने वाले मेयर इलेक्शन में ये खड़ी होने वाली है। आप लोग मेरी बहन को ही वोट दीजिएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, नमस्ते। मेरा नाम मंदिरा है। मैं फर्स्ट टाइम इस इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ। आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करके मुझे जिताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसे सॉल्व करूंगी। जैसा मेरी बहन ने कहा, मैं 1 साल तक आप लोगों को फ्री मसाज सर्विस दूंगी। मोबाइल फूड ट्रक में मोबाइल मसाज सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे आप सबको। हमें वोट दे। क्या आप लोग हमें वोट देंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही। मंदिरा, वोट फॉर मंदिरा। मोहन भाई, हाँ भैया, मोहन भाई को ही वोट दे। मोहन भाई, प्लीज अगर ये जीतेगी तो गर्ल्स के लिए भी
एक्सक्यूज मी, जरा हटिएगा। हाँ। अरे माँ, अब तक तुम कहाँ चली गई थी? कितनी अच्छी लग रही हो। अरे क्या कर रहा है? फिर से भूल गया। ठीक से बोल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भूल गया क्या भाई? रात भर हमसे पेपर पे लिखवाता है, सुबह होते ही भूल जाता है। अरे तू बोलना आगे का। अबे जनता के सामने मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा है? मैं तो जिंदगी भर आप लोगों का नौकर बनकर आपकी सेवा करने आया हूँ। आप लोग अगर हमें जिताएंगे तो आपको हम जो चाहिए वो देंगे। बस आप लोग मुंह खोलकर बोल दीजिए। और हमें कुछ नहीं। राशन फ्री चाहिए। ठीक है, चलो तुम लोगों को दिया जाओ। छोटी जाति वालों को दोगे ना? अरे तुम लोगों को बड़ी जाति में मिला दूंगा। जाओ यहाँ हम से। बहुत ऊंची जाति वाले हैं। जाओ, उससे भी बड़ी जाति का रिजर्वेशन दे दूंगा। मैं तुम्हारी जाति वाली हूँ। अरे तुम मेरी जाति की हो, मुझसे मिल जाओ, मैं तुम्हें रिजर्वेशन दे दूंगा। दरअसल मेरे राज्य में रिजर्वेशन के बिना कोई जीना ही नहीं चाहिए। हर किसी को रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। ये बड़े बड़े नायक नहीं कर पाए, तू क्या चीज अरे है? हमसे हो जाएगा, मैं करके दिखाऊंगा। अरे ये क्या ट्रेन का रिजर्वेशन है क्या देने के लिए? अरे बोलने देना, तेरा क्या जा रहा है इसमें? तू खाली खड़े खड़े तमाशा देखना, मैं हूं ना। आप लोग इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ। छोटी बात है लेकिन बहुत जरूरी है। हमारे अगल बगल के सभी लोग हमें नीची नजरों से देखते हैं। सच में? आप लोग अगर मुझे जिताएंगे, हाँ, जिताएंगे। तो मैं आपको अमरनाथ यात्रा फ्री फ्लाइट से करवाऊंगा और वापस भी फ्री में लेकर आऊंगा। प्रॉमिस करता हूँ। हाँ, हम तुझे ही जिताएंगे। सही। अगर तुम लोगों ने ज्यादा बात की तो मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं दूंगा। इतना तो फेंक रहा है। चुप करना, मैं संभाल रहा हूँ ना। हाँ तो भी ठीक है। समझ में आ गया ना? जय बद्रीनाथ, जय अमरनाथ, जय शंकर, जय अमरनाथ। पत्थर के फूल। टेंशन मत लो, मैं सब संभालूंगा। मोहन भाई नमस्कार भाई और बहनों, नमस्कार। आप लोगों का कीमती वोट मोहन भाई को आप मत दीजिएगा। देना। लाइन पे ही ठप्पा लगाइएगा। नहीं, जोर की बातों में बताइएगा। मोहन भाई, मोहन भाई, मोहन भाई, हम ही जीतेंगे। क्या होगा? 5 बजे के बाद ही तुम लोगों की मसाज शुरू होती है। क्या कर रहे हैं? देखा देखा आपने कैसे देख लिया ना अपनी आंखों से, एक और आपकी सेवा करूंगा हमेशा। ए मोहन, वो नया लड़का राजनीति में आ रहा है ना, उसको और उसके चमचों को हमारी शक्ति और हमारी भक्ति दोनों सिखा दो। उन लोगों को हमारी हैसियत बता दो। ठीक है भैया। उसको लेफ्ट की तरफ लेके आओ। कुत्ते की तरह भगा रहे हैं ये लोग मुझे। अब उसे राइट की तरफ घुमाओ। अबे भाग के जाएगा कहाँ? That's good, that's good. हाँ, बहुत ही अच्छा लोकेशन है, बहुत अच्छे। बगल में कृष्णा नदी और नीचे ये रेती। प्लानिंग बहुत अच्छी है। चलो अब सब लोग अपना सर फुड़वाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे सर ने कहा है कि इसको और इसके गुरु को जरा भय की भक्ति दिखाना। चलो शुरू हो जाओ। क्या रे शाणे, इसको गली का पॉलिटिक्स समझा है क्या? ये दिल्ली का पॉलिटिक्स है। आज तू गया। चलता हूँ भाई। ए मोटे, इधर आ। राजनीति में मेरे अलावा जो भी नए लोग आए हैं वो ऑलरेडी डरे हुए हैं। उनके अंदर भय और भक्ति होनी भी चाहिए, लेकिन मेरे अंदर नहीं है।
अगर फैंस को टच करने की सोचोगे और अपने गुरु को भी टच करने की सोचोगे, इसी तरह से मार खाओगे, समझे? दिल्ली हो या गली हो, मेरे सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग बेटा। हमारे शांतिनगर शहर में सर, हमारे होने वाले नए कॉर्पोरेटर जी। ये मेरा दिमाग खराब करने आ जाता है यहाँ पे। अब आया है तो बात करनी ही पड़ेगी। नमस्ते चाचा जी। नमस्कार। आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे एक डाउट है। हाँ बताओ। मैं कॉर्पोरेटर बनूंगा या नहीं बनूंगा मुझे तो यकीन ही नहीं है, पर आपको मुझ पर इतना विश्वास क्यों है? नायक कभी तैयार नहीं किए जाते, नायक जनता के लिए जन्म ही लेते हैं। तुम मुझे नायक ही लगते हो। थैंक यू चाचा जी। आप वोट तो दोगे ना? जरूर दूंगा। हाँ सुनो पीके बेटा, और कुछ बाकी है क्या? हर इंसान को एक बार मौका मिलता है, लेकिन उनमें से कोई कोई ही उसका फायदा उठाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तुम ध्यान रखना। हर इंसान को एक बार मौका मिलता है, लेकिन उनमें से कोई कोई ही उसका फायदा उठाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। नमस्ते सर। थोड़ा बच्चों से बात करनी है मुझे। हाँ कर लीजिए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई जितनी इम्पोर्टेंट है, खेल कूद भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग अगर इलेक्शन में मुझे जिताओगे तो मैं आप सबको अच्छे ऑफर्स दूंगा। कितना बड़ा बेवकूफ है जो बच्चों के पास आकर वोट मांग रहा है। कौन है भैया? अच्छा मास्टर जी आप हो। तो आपकी फर्स्ट ऑफर, आप लोगों के लिए 5 दिन वर्किंग डेज होंगे, 2 डेज हॉलीडेज। अरे पहले बोलने तो देना यार। ठीक है भाई बोलो। और अब दूसरी ऑफर, नो होमवर्क, ओनली क्लास वर्क। स्कूल में ही पढ़ना है, स्कूल में ही पढ़ाना है। और अब तीसरी ऑफर, स्कूल बैग का बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, स्कूल के अंदर ही रैक का इंतजाम करूंगा। आप स्कूल में ही अपने बुक्स और बैग्स रखकर आराम से घर जा सकते हो। ठीक है। अभी 5वीं ऑफर, हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए फ्री बस का इंतजाम करूंगा। हाँ, तालियां बजाओ, तालियां तो बजाओ। बच्चों, अपने घर पर जाकर अपनी माँ से, पापा से, बहन से, अपने दादा दादी से, सबसे मुझे वोट डालने को बोलकर इस ऑफर का फायदा उठाओ। कैंची पर ही वोट देना है। थैंक यू मास्टर जी। चलता हूँ बच्चों। आजकल मेरे सेंटर के पास नहीं आते। ये सेंटर स्टेट का नाटक करके तुम क्या प्रूव करना चाहती हो? पीके, क्या है? I love you ना। अरे बाप रे, चल हट रास्ते से। I love you। मैं तुझे झेल नहीं सकता, अपने सपने में ही प्यार कर मुझे। दीदी इधर आइए। क्या है बेटा? ये लीजिए दीदी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे हम लोग नहीं लेंगे। हम जिसे चाहेंगे उसी को वोट देंगे। आप जाइए, हमें ऐसी बात नहीं नहीं है चाहिए। दीदी, यहाँ पे हम किसी राजनीति नहीं, नहीं चाहिए हमें। या वोट के लिए नहीं आए हैं। आज मेरी माँ की बरसी है, तो उसी सिलसिले में मैं आपको ये देने आया हूँ। आप मेरी माँ की तरह हैं, इसलिए ये साड़ी आपको मैं देने आया हूँ। इसे ले लीजिए ना आंटी। ये देना, ये लीजिए। चलता हूँ। मेयर साहब ने हमारे लिए पीने का बंदोबस्त किया है। चलो चलो। अरे वो पीके वहाँ साड़ी बांट रहा है, तुम्हारा मेयर बियर देकर तुमको यहाँ बिगाड़ रहा मेयर है। भगवान है, इसीलिए हम लोगों को पिला रहे हैं। चलो तुम हटो। दीदी, हम लोग जीत जाएंगे ना? देखो मंदिरा, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है। रातों रात सत्ता पलट जाती है, गवर्नमेंट गिर सकती है। हम आज ही पैसे बांट देते हैं। हे ऊपर वाले, अगर मेरी दीदी पवित्र है तो हम लोग जीतेंगे, और अगर मेरा प्यार पवित्र है तो पीके जरूर जीतेगा। बाकी आप देख लो। कल होने वाले कॉर्पोरेट इलेक्शन में एग्जिट पोल क्या बता रहा है, चलो देखते हैं। मम्मी, हम पीके को ही वोट ठीक देंगे है बेटा, ना? हम पीके को ही वोट देंगे। आप बस पीके को ही वोट देना। हाँ ठीक है बेटा। पीके जिंदाबाद, पीके जिंदाबाद। एग्जिट
एग्जिट पोल पीके पर ही निर्भर कर रहा है। 80% वोटर पीके को ही सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है पीके ही जीतने वाला है। क्या करना है? उसको बुलाते हैं। नमस्ते मेयर साहब, कैसे हो? नमस्ते पीके। आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? तुमने 25 मांगे थे, मैं उसमें 5 मिलाकर तुम्हें पूरे 30 लाख देता हूँ। हाँ, और अब तुम हमारी पार्टी में मिलकर हमारे भाई को सपोर्ट करो। बहुत अच्छे, बहुत खूब। लेकिन मेरी एक छोटी सी कंडीशन है, ये बैग जरा वहां पर रख दो। सर, मेरा टारगेट ही दरअसल बियर बोतल थी। बियर तो मैं ले लूंगा, पर इसने मेरी बेइज्जती की थी, तो इसको सॉरी बोलने को बोलो। ए मोहन। लगता है नहीं बोलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जा रहा पीके 1 मिनट रुको। सॉरी। हूँ। सुनाई नहीं दिया। सॉरी। सुपर, बहुत अच्छे। 100% मैं आपकी पार्टी को सपोर्ट करूंगा। अब आपकी और मेरी पार्टी दोनों मिलकर एक हो गई ना, तो चलो एक अच्छी सी सेल्फी ले लेते हैं। Why not? क्या बात है मेयर साहब। चलो अभी बैग पकड़ा दो। ठीक है मेयर साहब, बहुत अब अच्छी। कमाल मैं करूंगा, चिंता मत कीजिए, जीत हमारी होगी। भाई और बहनों, पीके को तो आप लोग जानते ही हैं। उसे देखकर लगता है 2022 में कोई भी ख्वाहिश रखे बिना 2 पार्टियों को सपोर्ट करने वाला एक दिन वो बहुत बड़ा नायक बनेगा। वैसे पीके कोई सत्ता हासिल नहीं करना चाहता है। हमारे पार्टी की इज्जत देखकर हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए वो तैयार है। तालियों के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। थैंक यू। नमस्ते मेयर साहब, मेरी प्यारी जनता, मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है। मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेयर साहब को सपोर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। ये क्या बक रहा है तू? ए मोहन, क्या बोला था? हमारा लेवल कम है क्या? हम लोग फालतू हैं क्या? मेरी औकात एक बियर बोतल और एक बिरयानी जितनी है क्या? तेरे से ही पैसे लेकर तेरे से ही मुकाबला करूंगा, और इस कम लेवल वाले को छेड़ेगा तो क्या होगा अभी पता चलेगा। ए मोहन, अभी इलेक्शन का एक ही दिन बाकी है। मैं कॉर्पोरेटर बनूंगा या नहीं बनूंगा ये बात साइड में रख दो, लेकिन इन 5 सालों में आप लोगों का भविष्य क्या होगा ये आप लोग ही सोच लो। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। जानते हो किस लिए? क्योंकि आप लोगों ने पिछले साल मेयर साहब को सपोर्ट किया था, और आपके अंदर जो सच्चाई है उसने प्रसाद को जिताया था। तो आप लोगों ने जिस नायक को जिताया था वो अब कहां पर है? कहां है आप लोगों का नायक? क्या हुआ, मर गया? आप लोगों ने जो सपने देखे थे उसे प्रसाद पूरा कर रहा था, लेकिन मेयर उसके बीच में आया, ये सच है। और यही मेयर मेरे बीच में भी आ रहा है, ये भी सच है। प्रसाद की तरह ये मुझे भी खरीदने के लिए सोच रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने मुझे मार डालने की भी बहुत कोशिश की। मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हूं तो प्रेसिडेंट बनने के लिए नहीं, सवाल करने के लिए। ठीक है भाई, तो बोलो चौधरी जीतेगा। पीके चौधरी जिंदाबाद, पीके चौधरी जिंदाबाद, पीके चौधरी जिंदाबाद। ए मोहन, नहीं, बैठ जा। मोहन, बैठ जा। ए, ये पोलिंग टाइम है। कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमारा नाम आएगा। करेंगे क्या हम? मर्डर होना चाहिए, पर अभी नहीं। इलेक्शन होने के 6 घंटे के बाद अगर लोग हमारी तरफ आए और हम इलेक्शन जीत रहे हैं तो सिर्फ हाथ पैर तोड़कर फेंक देना, और अगर लोग हमारी तरफ नहीं आ रहे तो मारकर उसकी लाश गायब कर देना। ए, बिहार वाले बहुत उछल रहे हैं, बुला लो उनको। अब की बार निशाना चूकना नहीं चाहिए। अरे इससे तो दूध की पोलिंग और बूथ की पोलिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जहां भी देखो रोड पर गली में कहीं भी आकर टिंग 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 करने लगती है। तेरी तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। पागल के। अरे चल निकल यहाँ से।
क्या बात है मेयर साहब? आप बहुत ही टेंशन में इधर से उधर खाली घूम रहे हो। दरअसल मैटर ये है कि अरे भाई 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 सुनो भाई। कहाँ मर गए थे तुम लोग? इस तरह भाग के क्यों आ रहे हो? भैया मूल्य शंकर भैया, ये कहाँ मर गए थे मैं बताता हूँ। मुझे मारने के लिए तुमने से गुंडे मंगवाए थे ना बस के अंदर। हाँ बस तो तुम्हारी थी, मगर उस बस को चलाने वाला ड्राइवर मेरा दोस्त था। आपने देखा ना, ये गधे नहीं थे तो इलेक्शन कितना अच्छे से हो गया। तुमने क्या किया पता है तुम्हें? लेबर से पंगा लोगे तो ऐसा ही होगा। ये सब तुमको देखना चाहिए। हाँ? ए, देखने को बोल रहा है, देखो रे। चलो पकड़ो इसे, भागे ना भाई। अरे रुक, भाग रहा है। टाइम का सेंस नहीं है, ऐसे मार रहा है। टाइम, डेट, मुहूर्त, ट्रेलर देखने के लिए ये कोई राजा मौली की फिल्म लगती है क्या तेरे को? अबे अपने देश के लिए, हिंदी राष्ट्र के लिए तुम लोग अपना भी कुछ तो योगदान दो। हाँ? अरे ये तो बिल्कुल पागल है, मार ही डालेगा क्या? कृपया ध्यान दें, फ्लैट चुनाव चिन्ह के मोहन जी ने कैंची चुनाव चिन्ह के पीके जी को 15 वोट मेजोरिटी से हरा दिया है। कृपया ध्यान दें, थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक है। फ्लैट चुनाव चिन्ह के मोहन जी को कैंची चुनाव चिन्ह वाले पीके जी ने 15 वोटों से हरा दिया है। शहर के पूर्व मेयर ने नए मेयर पीके जी को शुभकामनाएं और बधाइयां दी। मंदिरा, अरे मेरे पैर मत छुओ, मैं दूसरों की तरह कॉर्पोरेटर नहीं हूँ। तुम लोग तो मेरे दोस्त हो यार, गले मिलो, प्यार करो और छप्पी लो। आजा भाई। आजा, शाबाश। पीके नहीं, मेयर साहब प्रेम प्रताप सिंह, पार्टी डिवीजन कॉर्पोरेटर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। चश्मा गिर गया है, जरा उठा के देना तो। लोग ऐसी ही मेरी सेवा करेंगे। अब बताओ भाई, अब तो तुम इस एरिया के कॉर्पोरेटर बन गए हो, लेकिन डिवीजन के बारे में कुछ नहीं पता है तुम्हें। अरे एक बियर की बोतल के लिए पंगा किया और कॉर्पोरेटर बन गए तुम। क्या अबे बात है? तेरी तो ऐसी की तैसी, बहुत ही छोटी सोच है तेरी तो। बियर बोतल के लिए कौन कॉर्पोरेटर बनता है बे? मेरा तो ये 15 साल का सपना था, वो सीट हासिल करने के लिए इट्स अ परफेक्टली प्लान्ड भाई। प्लान? कॉर्पोरेटर का प्लान क्यों था भाई? दारू के लिए था ना? हाँ। तो फिर हम इलेक्शन में क्यों लड़े थे? अरे ये सब छोड़ो यार, बता ना।
मैं बचपन से अनाथ नहीं हूं। जब मैं 6 साल का था तब मेरे माँ बाप मर गए थे। जब माँ रहती है तो भूख क्या होती है पता ही नहीं चलता, और भूख के बारे में जब पता चला तो माँ साथ में थी ही नहीं। मौसी, क्या है? मुझे बहुत भूख लग रही है। खाना नहीं है, जाए यहाँ से। अरे राम मोहन जी, अच्छे हैं ना आप? हाँ अच्छा हूँ मैं। आइए ना, खाना खा कर जाइए। हाँ ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। आप जैसे लोग आएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आइए खाना खाइए। छोटा सा काम है मुझे, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है? ठीक है। क्या हुआ? मौसी प्लीज मौसी, बहुत भूख लग रही है मुझे। कुछ नहीं बोला ना, जाए यहाँ से। मौसी मौसी क्या लगा रखा है? तेरे माँ बाप यहाँ धन दौलत छोड़ कर गए तेरे लिए। खाना वाना कुछ नहीं है, जाए यहाँ से। मेरे माँ बाप के पास पैसा होता, स्टेटस होता तो मेरा और अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाता। तब मेरी समझ में आया कि चाहे कुछ भी करो, किसी भी तरह से करो, बस पैसा कमाना है। पैसा कमाना है प्लस स्टेटस, ये दोनों चीजें सिर्फ राजनीति में होती है। ये सब परफेक्ट प्लान करके मैं कॉर्पोरेटर बनाऊं। मतलब तू पैसे के लिए राजनीति में आया है, जनता सेवा के लिए नहीं? अबे तेरी हड्डी भाई, तोड़ू, माफ कर तुझे दे। मैं पागल नजर आ रहा हूँ क्या बे? नहीं नहीं। इधर आ। हाँ? पैसा और जनता ट्रेन की ट्रैक की तरह होता है। हम ट्रेन वाले हैं भाई। हाँ। वी हैव टू मैनेज बोथ यार। वेयर इज द प्रिंसिपल? देखिए, प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल। ओहो, अरे हमको तो पता ही नहीं था। हमारे स्कूल में हमें यही सिखाया था, तो हम यही बोल रहे हैं। क्या प्रिंसिपल साहब, क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? अरे वहाँ पर सारे गांव में बच्चों को किताबें बैगों में भर कर स्कूल में बुलाते हैं। यू वांट टू मेक देम फिजिकल हैंडीकैप्ड? तो आप क्या करना चाहते हैं? इलेक्शन के समय में मैंने बहुत सारे वादे किए थे, वो पूरे करने पड़ेंगे। सर देखिए, 5 डेज स्कूल के लिए पेरेंट्स नहीं मानेंगे। उन्हीं की वजह से मैं जीता हूँ और आपके सामने बात करने बैठा हूँ। सर आपकी प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताइए, मैं सॉल्व अरे करूंगा। तुम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? टॉयलेट्स नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, सारी खिड़कियां टूटी हुई है, जहां पर देखो वहां पर कचरा फैला हुआ है। इस तरह से स्कूल का ख्याल रखा जाता है क्या? फायर एग्जिट तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अब बैकग्राउंड के बारे में सोचना छोड़ो, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड भी होना चाहिए। आई वांट मीट आवर चेयरमैन इमीडिएटली। आई डोंट वांट एनी एक्सप्लेनेशन। देखिए सर, कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं। आप दोनों मिलकर मेहनत से काम कर रहे हो तो मुझे 2 बैग दे दीजिए। ठीक है सर। टीचर, अभी जो बोला ना उस पर अमल करना, समझे ना? जल्दी अनाउंस कर दूंगा सर। इट्स माय ऑर्डर। आप बेफिक्र चल अंदर, चल रहे। वेयर इज द प्रिंसिपल? सर सुनिए। प्रिंसिपल कहाँ है? सर, अरे प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल। ये भी हमारे ही स्कूल में पढ़ा है, मेरा क्लासमेट है। ये क्या है? हाँ ये क्या है? देखो पीके, मेरे बेटे और सबके बच्चे के बारे में सेम लिखा है, सिर्फ गुड लिखा है। मैं कौन हूँ? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। हाँ 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 हाँ, अच्छा तेरा नंबर दे। मेरा नंबर क्यों? मेरी डिटेल और मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता है? अभी बोल। मेरी इनकम कितनी है, एक्स्ट्रा इनकम कितनी है पता है? कितनी है? मेरी जमीन 40 एकड़ है। अगर मैंने जमीन बेच दी तो खोखा अंदर कर लूंगा। पासबुक, ई बुक, ये बुक, वो बुक सब लेकर किसानों का 2 अकाउंट है। तो इतना पैसा है? हाँ अंदर कर लिए। और मेरे बेटे के लिए सिर्फ गुड लिखते हो। तो फिर क्या लिखना है? हिट है, सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर हिट है, बम्पर हिट है, ये लिखना चाहिए। देखिए, ये तो रेगुलर स्कूल भी नहीं आता है। ये हुआ ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा। और आपका बेटा पढ़ाई में बहुत ही एवरेज है। मैं तो इसे इनकरेज करते रहता हूँ। हाँ इंक्रीज मतलब? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। टीचर, क्या हुआ, डर गए ना? लिख कर दे दिए ना? नहीं सर, आपका बच्चा सस्पेंड है, आप बच्चे को लेके जा सकते हैं। सस्पेंड? अरे क्या हुआ, सिर्फ सस्पेंड ही तो किया है ना। तुम चुप रहो पीके, मेरी बीवी जान गई ना। अरे बाप रे, ये तो यही कामचोर, बता गई। एक दिन बच्चे को स्कूल ले जाने बोला, इधर आके नाटक कर रहा है। हाँ बहन रुक जाओ, गलत बात है। गवर्नमेंट के आदमी को पब्लिक के बीच में नहीं मारते हैं। घर पे ले जाकर कुंडी लगाकर धुलाई कीजिए ना। तू घर पर आ, मैं तुझे दिखाती हूँ। मैं नहीं आऊंगा। ए रोना बंद कर। औरत के हाथ का मार खाकर यहाँ रो रहा है। वो बैग लेकर जाए यहाँ से, चल। ये क्या है? मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं गवर्नमेंट नहीं एम्प्लॉय लेके हूँ। जाएगा? अब देख मैं क्या करता हूँ। ये दिख रहा है क्या तुझे? मेरी इनकम कितनी है, एक्स्ट्रा इनकम कितनी है पता है? मेरी जमीन 40 एकड़ है। अगर मैंने जमीन बेच दी तो खोखा अंदर कर लूंगा। ये क्या है? अबे ये ब्लॉकबस्टर है। अब तेरे को टीवी 9 चाहिए कि 99 चाहिए? मैं घर जाऊंगा तो वो मारेगी, यहाँ पर रहूंगा तो तुम मारोगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बैग ले जाता हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कोई इज्जत ही नहीं है। दुकान तो एकदम बढ़िया खोल के रखा है। हाय कॉर्पोरेटर जी, हाउ आर यू? नमस्ते। अभी नहीं, कोरोना है। वेलकम टू आवर सेंटर, प्लीज सिट। पहले आप बैठो ना। कैसी लगी हमारी सर्विस? सुपर्ब, कमाल कर दिया आपने। पूरे शहर में आप जैसी सर्विस नहीं है। अरे बैंकॉक में जो सारी फ्लाइट्स जाती है ना, बस आप लोगों की सर्विस के बारे में लोगों को पता चले तो सारी फ्लाइट यहीं लैंड होने वाली है। नहीं कोरोना है। थैंक यू सर, सब आपकी ही दया है। आप क्या तोहफा लेंगे बताइए? वेरी सिंपल, आप ऐसे आंख बंद करके जाएंगे तो एक बैग,
असल में मैंने कुछ देखा ही नहीं। क्या दोगी बताओ? 2 bags। अरे क्या हुआ मेरे राजू? नो 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 नो, आई एम द कॉर्पोरेटर, 100% प्योर वर्जिन। सुपर। ऐसे जब काम होते हैं तो मेरे लिए लकी हैंड है। अरे आओ कालू, इधर आ। अरे बाप रे, अबे कैसी गंदी बदबू आ रही है, कहां से आ गया तू तुरंत? ये क्या पीके, एक छोटी सी गलती हो गई तो हमेशा ब्लैकमेल करोगे तुम? You don't worry। आपको जो चाहिए बताइए, हमारे पास सब कुछ है। और तो और हमारे पास एक ऑफर भी है, 5% कैशबैक। तुम्हारा नाम क्या है? इसमें तुम्हारा नाम? हग मी। और तुम्हारा नाम? जस्ट फॉलो मी। Just follow me। चप्पल से मारूंगी तुझे। बाप रे, मम्मी आ गई। कालो, ये सब क्या हुआ? भाई बहुत बड़ा मामला है भाई। मेयर का भाई मोहन गरीबों को ब्याज पे पैसे देकर उन पर ब्याज पे ब्याज चढ़ाकर उनके घर, उनका जमीन सब कुछ छीन कर उन्हें बर्बाद करके उन्हें रास्ते पर ले आता है। उनकी बेटियों को पकड़कर मजबूरन उनसे धंधा करवाता है और गलत काम करवाता है, और फिर उनकी फोटो और उनकी वीडियो बनाकर बाद में उनको ब्लैकमेल करता है। और ये सब ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए बाप और बेटी दोनों ने सुसाइड कर लिया। कार शोरूम में, कॉल मनी ऑफिस, सेंट्रल में एसी, सामने स्कॉच, सब कुछ अच्छा है। ठीक है सर, यहाँ आना कैसे हुआ? मैं हमेशा करेक्ट जगह पर ही आता हूँ, लेकिन तुम लोग गलत रास्ते पर जाकर लोगों को धोखा देकर उनकी जान ले रहे हो। क्या बकवास कर रहा पीके? समझ में नहीं आया क्या? तेरे कॉल मनी बिजनेस की वजह से एक बाप बेटी आत्महत्या करके मर गए। इस सवाल का जवाब दे मुझे। हे, तेरे बाप का क्या जाता है? तुझे क्या चाहिए वो बता। तो ये बात है। अब आए हो करेक्ट रूट पर। तो मैटर ये है कि हाँ, एक हुक्का बैग में डाल। ये तो हमारा स्पेशल टैक्स है। अरे यार कालू, तू कहाँ है? एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तू अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है पीके। कुछ बोलता हूँ तो वीडियो दिखा देता है। आजा आजा। तो चलता हूँ मैं अभी। अरे ये लोग कहाँ से आ गए? मिस्टर मोहन, आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या इंस्पेक्टर साहब नए हो क्या? लगता है अभी तक शहर की खबर नहीं मिली है। लगता है मरने की बहुत जल्दी है। मेयर के छोटे भाई का कॉलर पकड़ने की हिम्मत। एविडेंस प्रॉपर हो तो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। चलो। मेयर साहब नमस्ते। क्या बात है रेबल कैंडिडेट, कैसे आना हुआ? देखिए, जो होना था वो हो गया। अब आपके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। प्लीज। आखिर हुआ क्या? वो पीके है ना, उसने मुझे धोखा दिया। 2 सूटकेस भर के पैसे दिए ना उसको? पैसे लेने के बाद भी धोखा दे दिया उसने। धोखे से रात में सेंटर पर आकर सारा एविडेंस, पूरा वीडियो बनाकर लेकर चला गया। और उसके अलावा मैं जो उसे ब्लैकमेल करना चाह रही थी और बड़े बड़े लोगों की सीडी, वो भी ले गया वो। उसमें आपकी भी सीडी है। कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। सर, मेयर साहब। नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्या हुआ तुम सबको? उस पीके ने हमसे पैसे लेकर हमें धोखा दिया है। अब वो हमारा साथ नहीं देगा। अब हमको धोखा दे रहा है। अब हम क्या करेंगे? वो सब मैं देख लूंगा। चलो निकलो यहाँ से। नमस्ते। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो रात में आकर थकान दूर कर सकते हैं। क्या कहा? एक और सीडी बनाने के लिए? चलो जाओ यहाँ से।
हेलो, अरे क्या हुआ? हाँ? हमें काम करने दो। सर बुला रहे हैं, चलिए। ठीक है, चलो। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पीके, सारे वोट ले उड़े। और यू मिस्टर पीके? गुड। आप कैसे हो? वेरी गुड। आई एम एसीपी रवि वर्मा, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर। ये सब क्या है सर? 5 मिनट, बस 5 मिनट और सब क्लियर हो जाएगा। सर हमने सब छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला। अरे ब्लैक मनी कोई घर में रखता है क्या? वही ढूंढने के लिए तो सरकार हमें पैसे देती है। क्या बोलते हो? ये सब क्या है सर? इंग्लिश फिल्मों में जैसे पैसे रूम में रखने पर पुलिस पकड़ लेती है, वैसे कर रहे हो आप? तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट की गई है कि तुमने मेयर के घर से 100 करोड़ रुपए लिए हैं और आजकल अक्सर यहीं आसपास घूमते रहते हो। चलो पुलिस स्टेशन में बात करते हैं। अगर कोई भी उठ के केस कर देगा तो आप मुझे अरेस्ट करेंगे? कोई सबूत है क्या आपके पास? शो मी द एविडेंस। श्योर पीके। जिस तरह मरने की 100 वजह होती है ना, तुम्हें अरेस्ट करने की 3 वजह है। पहला, 100 करोड़ की चोरी। दूसरा, SI नितिन मिसिंग केस। तो आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। पहले पूरी बात तो सुनो पीके। तुम्हारे खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है और एक लड़की का रेप केस भी है। अरेस्ट हिम सर। इस आदमी ने रेप किया है। ये क्या सुनने को मिल रहा है? क्या बोल रही है? अब बोलो मिस्टर पीके। ओके सर, एवरीथिंग इज क्लियर। अरेस्ट मी। सर हमारे साहब ऐसे बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते। पीके ऐसा नहीं कर सकता है सर। पीके भाई जिंदाबाद। शांति, शांति। सब लोग चुप रहो। वी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ एंड आवर लेडीज। हमें कानून व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए, समझ गए? कुछ गलत नहीं है इसमें। मेहरबानी करके हमें जाने दीजिए। चलिए हटिए। सभी लोग फूलों की बारिश करो। पीके साहब जिंदाबाद। महिला संगठन पीके को कड़ी सजा दिलवाना चाहती है। चोरी तो हुई पर अभी तक पैसा नहीं मिला। कल निर्भया, एक दिन दिशा, अब पूजिता। खून हुआ पर लाश नहीं मिली। सोच में जनता। अब और कितने इल्जाम लगने वाले हैं पता नहीं। सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी, हमें इंतजार करना होगा। रेप हुआ पर सबूत नहीं मिला। ये शक की गुंजाइश में अरेस्ट किया गया है या बदले की भावना, अभी तक ये पता नहीं चला। सर इसको मार मार के हम लोग थक गए, पर अपनी जुबान से ये कुछ नहीं बोल रहा है। 100 करोड़ कहाँ छुपाया तूने? SI नितिन का क्या किया? पुलिस वाले को टच करने का मतलब तू अच्छी तरह जानता है। एसीपी साहब, आपको एक बात बोलनी है। सुन रहा हूँ, बता। रेस्ट चाहिए सर। रेस्ट चाहिए इसको, आधे घंटे रेस्ट ले लेने दीजिए सर। अपने मुंह से सब उगल देगा सर, सब उगल देगा सर। रेस्ट मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ सर, बल्कि आपके कांस्टेबल मुझे मार मार के थक गए होंगे तो उन्हें रेस्ट दे दीजिए। hey! आप मुझे अरे बरे कहकर बुला रहे हैं और मैं आपको इज्जत से एसीपी साहब कहकर बुला रहा हूँ। पता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? आई रिस्पेक्ट योर पोजीशन एंड क्वालिफिकेशन। पोजीशन एंड क्वालिफिकेशन। जो गुनाह करना था वो तो तूने कर लिया। अब साबित करना चाहता है कि तू अच्छा आदमी है। जिस तरह आप सोचते हैं कि अंदर रहने वाला इंसान गुनहगार होता है और बाहर रहने वाला इंसान शरीफ होता है, ये बात जान लीजिए आप। तू भी ये जान ले, यहां से बाहर नहीं जा सकता तू। अगर तूने यहां से भागने की कोशिश की, तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया था क्या है रिस्पेक्ट आवर लीगल सिस्टम। आप भूल गए क्या एसीपी साहब? आप खुद ही मुझे रेड कारपेट डालकर भेजेंगे इज्जत के साथ, तभी जाऊंगा। तब तक यहीं रहूंगा, यहीं पर। एसआई का लास्ट लोकेशन पीके के घर के पास का है। उसने लास्ट कॉल भी पीके को ही किया था। उसके बाद वो गया कहाँ?
शिवा, सर एसआई नितिन 9 अप्रैल से मिसिंग है। उस दिन से हमारे एरिया में जितनी भी डेड बॉडीज आइडेंटिफाई हुई है उसकी लिस्ट चाहिए। ओके ओके, सर। जल्दी करो। अब पीके के पास से कोई सबूत नहीं मिलने वाला सिवाय शराफत के। व्हाट्स नेक्स्ट? वो देखो डंडे को कैसे तेल लगा रहा है। भाई मुझे 3 कचौरी चाहिए प्लीज। ए, बेवकूफ, चुप रह। की उसे मारने तुझे की बात कुटेगा, कर रहा है। समझा? ए, पीके के बारे में जो जानते हो सब बताओ। सर, पीके हम लोगों का दोस्त है, लेकिन इन पैसों के बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं है। हाँ सर, पता नहीं है सर। हाँ सर। हाँ सर, वो ऐसा नहीं कर सकता है सर। वो बहुत अच्छा इंसान है सर। तुमसे किसने कहा कि चोरी के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया? मतलब पुलिस स्टेशन में ऐसे ही थोड़ी ना बुला लेते हैं सर। हाँ सर। प्रॉमिस? प्रॉमिस सर, प्रॉमिस सर। जब देखो तब मुझे बुला लेते हैं। ए, कौन है यहाँ का एसीपी? हैं? मुझे पुलिस स्टेशन में क्यों बुलाया? मैं कौन हूँ पता है क्या? MRO, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। एक गुस्सा लगाऊंगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट ही नहीं करते ये लोग। अब इसकी बारी है। तो गया काम से। पिटाई होने वाली है। ये क्या है? मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है? हाँ, क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना? ये क्या हुलिया बना रखा है? मैं हैंडसम हूँ इसीलिए। एसीपी रवि वर्मा। ओ, राम गोपाल वर्मा आपका रिश्तेदार है? बाप रे। मैंने क्या कहा पंच नहीं, लगा सर है? मारा है। तेरी तो जिसे मारते हैं उसे पंच कहते हैं गधे। मेरे बारे में आपको पता है क्या? मेरी इनकम कितनी है पता है? मेरी एक्स्ट्रा इनकम कितनी है पता है? तेरी इनकम? ये देख। मेरी इनकम कितनी है? एक्स्ट्रा इनकम कितनी है पता है? मेरी जमीन 40 एकड़ है। अगर मैंने जमीन बेच दी तो खोखा अंदर कर लूंगा। क्यों रे पीके? मैंने क्या कोई स्पीच दी थी जो तू सबको बांटते फिर रहा है? वो मेरा इतिहास है, मेरी कुंडली है यार, मेरी किस्मत है, वो मेरा भाग्य। अगर मैं चाहूं तो मैं भी सिंघम की तरह हूं। अरे क्या कर रहा है? अरे मत मार, अरे छोड़ दे। मैं भी सिंघम हूं। अरे मार डालेगा क्या? अरे छोड़। अरे बाप रे। दर्द बाद में फील कर। बोल, 100 करोड़ कहाँ छुपा के रखे हैं? 100 करोड़? उस बैग में 100 करोड़ रुपए थे। बिना मतलब के चिल्लर पैसे के लिए लॉटरी खेल दी। पता होता तो 4-5 बैग अंदर कर लेता। छे। तूने वो बैग कहाँ पर छुपाया बता। अरे मैं कितनी बार बताऊं यार? अरे मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात सुनिए सर। अरे कितने मारोगे? बचाओ। अरे मत मारो। अरे छुड़ाओ सर। मुझे जाने दो। मेरा कचूमर बना दिया। सर, आप मुझसे थोड़ा प्यार से बात कीजिए ना सर। वो मुझे सिर्फ बैग देता था सर। उसके बाद मुझ पर सम्मोहन करके मेरी तारीफ करता था। मैं उसका मतलब नहीं समझ पाता था। बाद में क्या होता था मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं होश में ही नहीं रहता था। मैं समझ गया। अब तू क्या जा। समझ गए सर? तुझे सम्मोहित करके उसने अपना काम करवा लिया, तेरा इस्तेमाल किया। मुझे इस्तेमाल किया? अच्छा हुआ दूसरी तरह से नहीं किया। मैं समझ गया। लास्ट हो लव अफेयर। ए, बटन लगा। ओके सर। यहाँ शराफत नहीं दिखाई ना तो हड्डी तोड़ दूंगा। नमस्ते सर। अरे कमीने लोग, अभी तक यही हो? देख तुझे बुला रही। पता है ना उस पीके ने किसी का रेप किया है। मैं मर गई थी क्या? मुझ में क्या कमी थी? एसीपी साहब आप ही बताइए। एक बार जरा मुझे देखिए तो सही। मुझ में कोई कमी है क्या? हाँ, वो मुझसे खूबसूरत है क्या? देखिए ना। तू बोल ना। इतनी दूर से तो नहीं दिख रहा है, हाथ लगा के देखूं क्या? तेरी तो देख तू कैसे बात कर रहा है। मारो इसे। मारो। अच्छे से सबक सिखाओ। ए, खड़े हो जाओ। आउट। जब तक 100 करोड़ का पता नहीं चल जाता कोई शहर छोड़कर नहीं जाएगा। आउट।
सर बैठने के लिए जगह बताइए ना। पीके ने मुझे यहाँ भेजा है। दरअसल आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मैं भी आप ही की तरह हूँ। आउट। ओके कूल। इडियट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कोई इज्जत ही नहीं करता। छी छी। इसके बैंक अकाउंट्स में इतने पैसे हैं नहीं, इसके दोस्तों को भी कुछ पता नहीं। इतना सारा पैसा कहाँ रखा होगा? बोलिए सर। ये पीके का सेल फोन है। एक छोटा सा गेम खेलते हैं। एसीपी साहब तुम्हारा एनकाउंटर करने का प्लान बना रहे हैं। जल्दी से अपने लोगों को फोन कर लो। ये लो फोन कर लो। जल्दी करो। पीके जल्दी करो, कोई आ रहा है, जल्दी करो। सर सर फोन। इतनी जल्दी? हाँ सर। ये क्या है? जियो से फोन कर रहा है फिर भी मिस कॉल देता है। 7 मिस्ड कॉल किए। मिस्ड कॉल दिया। इनमें से किसी को फोन करेंगे तो सबूत मिल सकता है। पीके मेरे साथ है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। 1 घंटे में आकर मुझसे मिलो। इतनी फास्ट लगता है पीके की फैन हो। ये पुलिस स्टेशन है मैडम। इस गेटअप में, इस सिचुएशन में इतनी जल्दी तुम पीके से मिलने आई हो ना? वैसे मैं समझ गया। बताओ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है? बताओ। अपने आधार कार्ड का डिटेल्स ही दे दो। मेरा नाम सत्या है। मेरा गांव कारमपुरी पाड़ू में है। तुम्हें पीके कैसे पसंद आया? आखिर यहाँ के कॉर्पोरेटर का तुम्हारे गांव से क्या संबंध है? बताओ मुझे। और अभी कोई आने वाला है? सॉरी अध्यक्ष जी, आज त्योहार था ना तो पूरा रोड जाम था, थोड़ा सा लेट हो गया। आप शुरू कीजिए, जो भी है सारी चीजें मीटिंग में बोल दीजिए। हम लोग अभी यहाँ पर क्यों आए हुए हैं पता है? हाँ बिल्कुल पता है। यहाँ पर यह सभा क्यों रखी गई है? अरे आप बोलिए ना जल्दी से। छोड़ो क्या है, मैं ही बता देता हूँ। हर डिवीजन का काम बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, कोई भी लेट नहीं होना चाहिए। और खास बात क्या है पता है? हर एक डिवीजन के कॉर्पोरेटर ने अपने बगल के गांव को गोद लेना चाहिए और उसे उस गांव की देखरेख भी करनी चाहिए और उस गांव के हर एक प्रॉब्लम को अपने तरीके से सॉल्व करना चाहिए और प्रॉब्लम का पता करके हाई कमांड को बोलना चाहिए। वो आकर सब कुछ क्लियर करेंगे। तो चलिए मुझे अपने तरीके से गाँव दे दीजिए। इसके बारे में आपको कैसे पता है? अरे आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो सर? हमारे देश में क्वेश्चन पेपर लीक होना कॉमन बात है। अरे ये सारी चीजें तो अपने आप ही पता चल जाती है ना कॉर्पोरेटर को। आपकी एज बढ़ रही है ना तो आपका तरीका जो है पीछे जा रहा है। आप थोड़ा अपडेट हो जाइए। ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। आप लगे रहिए सर। क्या 24 घंटे मुंह लटका ही रहता है। हाँ क्या हुआ बोल। भाई मैं सिम्बा बात कर रहा हूँ। तुम्हें मारने के लिए यहाँ के मेयर ने किसी भाई को भेजा है तुम्हारे गांव में। भाई तू जरा होशियार रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है। देख तू डर मत, मैं सब कुछ देख लूंगा। ठीक है ना? ध्यान से चल रख। हेलो भाई, वो आ गया है। लड़की को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ओके, तुम लोग जाकर उस लड़की को छेड़ो, तभी वो वहां आएगा और उसे वहीं खत्म कर दो। बचना नहीं चाहिए वो। ए सामने से हटना रे तू। हमें भी तो देखने रे फुलझड़ी को। ए ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, हट सामने से। अच्छा बेटा, हीरो बनेगा तू? हाँ मैं कोई हीरो नहीं हूँ,
सुबह इसको खेतों में देखा तो ये मुझे पसंद आ गई। मतलब इट्स अ लव इन फर्स्ट टाइम यार। अब ये काम करो, इस लड़की को छोड़कर तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हाँ? वो क्यों भला? अबे जब दो लोग प्यार करने में बिजी हो ना तो मिस्टेकनली भी बीच में नहीं आना चाहिए यार। ए, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर। क्यों बे? तुम लोग लेडीज को रिस्पेक्ट नहीं देते हो? कम से कम उनके लिए थोड़ा इमोशन तो रखो और मेरे बारे में भी कुछ सोचो यार। ए उड़ भाई। भाई मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। देख बेकार की बातें मत कर, पार्लियामेंट परमिशन नहीं देती है। अगर आइंदा तुझे उल्टी सीधी हरकत करते हुए देख लिया ना तो तुम लोगों को तुम्हारे घर पे आकर मारूंगा। क्या बोला मैंने? घर पे आके मारोगे? करेक्ट। चल अब जा, निकल चल। अरे जा ना, जा यहाँ से। कितना बोलना पड़ता है तुझे? निकल भाई। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? वो लोग कैसे डर के मारे भाग गए देखा ना। अब तुम यहाँ मत रुको, जाओ अपने घर जाओ। अरे जाओ। क्या बात है, अपने काम में बिजी है। अरे थोड़ा यहाँ तो देख लो, एक इंसान यहाँ पर बैठा बैठा इंतजार कर रहा है लेकिन जरा भी ध्यान नहीं देती। गर्ल्स मस्ट बी क्रेजी। अरे ये सपना है कि सच है? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सपना है यार। तुम तो आराम से सो रही हो, यहाँ पर मुझे मच्छर काट रहे हैं, कहाँ से नींद आएगी? बहुत लकी हो तुम। आ गई कॉफी। सॉरी, टी। हाँ अरे अरे सुनो, अरे कहाँ जा रही हो? अरे बिना बोली चली गई। सत्या, कौन है बेटा ये? कॉर्पोरेटर है माँ, हमारे गांव में डेवलपमेंट करने के लिए आए हैं। नमस्ते बेटा। अच्छा, नमस्ते। आप दोनों बातें करो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है माँ जी। माँ जी अच्छी है। ये चेन बहुत ही खूबसूरत है। बचपन में ये मुझे मेरे दोस्त ने दी थी। अच्छा, ये मुझे बहुत पसंद है। अब नहीं तुम चिंता मत करो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं भी एक ऐसी चेन बनवा लूंगा। सत्या। हाँ हाँ, ये लो बेटी। तुम भी लो बेटा। थैंक यू नागमणि जी। नागमणि क्या है? तू तो हमेशा माजी कहकर। गुड्डू,
सुना, तुम्हारे माता पिता चल बसे। मुझे अभी पता चला बेटा। तूने खाना खाया? हाँ? लो, तुम्हें भी दूं? ठीक है, तुम दोनों यहाँ बातें करो, मैं खाना बना कर लाती हूँ, ठीक है ना? मौसी, आप कहाँ जा रही हो? गांव जा रही हूँ बेटा। हमारे गांव में सरकार जमीन दे रही है, इसीलिए जा रही हूँ। 1 मिनट रुकना। ये मेरे माँ की चेन है। ठीक है बेटा, हम चलते हैं। हाँ, चलो। गुड्डू को बाय बोलो। बाय। बाय। पीके को मैं बचपन से जानती हूँ। वो सच में एक अच्छा इंसान है। लिसन, ये सब छुपाने के लिए उसने पैसे दिए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। पीके के गांव से जाने के बाद मैं उससे कभी नहीं मिली। आज ही देखा उसे। ओके, तुम जा सकती हो। प्लीज गो। ओके सर। नमस्ते सर। आप जो कहानी आप सुन रहे हैं उसमें प्रेसिडेंट मैं ही हूँ सर। तो पीके ने सेकंड मिस्ड कॉल आपको किया था? हाँ सर। बैठिए। वो 100 करोड़ पीके ने कहाँ छुपाए होंगे और उसने आपको मिस्ड कॉल क्यों दिया? उसने मिस्ड कॉल मुझे क्यों किया ये तो मुझे नहीं पता सर, पर वो गुनहगार है ऐसा मैं नहीं सोचता। आपकी सोच और फैसले से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें चाहिए सबूत और गवाह। एनीवे, अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। और याद रखिए, जब भी बुलाऊं आपको आना पड़ेगा। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? 1 करोड़ नहीं 2, ऑफिशियल 2 करोड़ और अनऑफिशियल 3 करोड़। क्या किया उसने? इतना सारा पैसा कहाँ छिपाया? उसे पुलिस स्टेशन से भगाकर अपने तरीके से ट्राई करें। क्या करेगा? उधर एसीपी वर्मा है, मेंटल है वो। अगर उसे जरा भी शक हो गया कि हमने किया है तो उसे छोड़कर मेरी वाट लगा देगा। आखिर ये केस है क्या? कहीं से भी देखो कोई क्लू मिल ही नहीं रहा। उस पीके ने हमारा पैसा चोरी जरूर किया है। पीके के घर में कुछ नहीं मिला। एसआई नितिन को उसने मारा। पीके के कॉल लिस्ट के अलावा और कोई बेस नहीं है। एसआई की लाश भी नहीं मिली। वो जेल में है ना, सिर्फ पूछता रेप के केस में। इस रेप केस से ही कुछ क्लियर हो सकता है। उस पर नजर रखो। ठीक है भैया। शिवा, यस सर। तुम कॉर्पोरेशन ऑफिस जाओ और पीके डिवीजन के तालुका के सारे ग्रांट्स के पेपर्स लेकर आओ। ओके सर। एंड वन मोर थिंग सर। एसआई नितिन का मिसिंग केस किसने फाइल किया है? मेयर साहब ने सर। एंड और कॉर्पोरेटर प्रसाद जी का केस? मेयर के आदमी लोग सर। ठीक है, तुम जाओ। इस एसीपी का क्या करना है? अगर हम वर्मा से डायरेक्ट पूछेंगे तो उसे डाउट हो जाएगा। एमएलए से पूछवाते हैं। ऑफिसर वर्मा, तुम्हारी तहकीकात कहाँ तक पहुंची? अभी तक तो धुंधला था सर, लेकिन अब कुछ साफ होने लगा है। देखो वर्मा, जल्दी से जल्दी उस पीके से 100 करोड़ रिकवर करो। वो मर्डर केस, रेप केस बाद में देख लेंगे। हमारे एक सब इंस्पेक्टर की मौत हुई है। एक लड़की के साथ बेरहमी से रेप हुआ है। इन दोनों के बाद ही हमें पैसे के बारे में सोचना चाहिए। ए वर्मा, समझा करो भाई, ये 100 करोड़ की बात है। 100 करोड़ ये कोई छोटी रकम नहीं है वर्मा। देखिए सर, चाहे 100 करोड़ रुपये हो या 1 रुपया, मेरा डेडिकेशन सेम होगा। पर यहां पे मामला यह है कि मेयर के घर से 100 करोड़ की चोरी हुई है। पता नहीं चोरी कैसे हो गई। एक भी खिड़की नहीं टूटी है, घर भरा हुआ है, फुल सिक्योरिटी। उसके बाद भी चोरी कैसे हुई? वेल, देयर कैन बी 3 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1,
अगर कोई इस तरह से चोरी कर गया मतलब कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। ऑप्शन नंबर 2 कि असल में ये चोरी हुई ही ना हो, लेकिन आप लोग टेंशन में हैं इसलिए मान लेता हूँ कि चोरी हुई है। एंड ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों ने किसी के घर पर पैसे रखे होंगे और उसने हाथ साफ कर दिया होगा। हम लोग क्यों रखेंगे? रिलैक्स, इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन। मुझे लगता है कि इस केस में जरूर कोई ना कोई राज है, और वो जो भी राज है वो पीके के माइंड में है। इस केस को सॉल्व करने के लिए पीके के माइंड में क्या है जानना होगा। ठीक है केस थोड़ा जल्दी सॉल्व करो। श्योर सर, सॉल्व कर लूंगा। शहर के हर एक मिसिंग केस का एफआईआर आप ही क्यों करते हैं? शहर का मेयर होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? गुड नाइट। सर ये लीजिए सर, पीके से संबंधित सारे बैंक डेटा, रिपोर्ट्स और फाइल सर। गवर्नमेंट के फंड से अब तक 1 भी रुपया रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन एरिया में विकास का काम हुआ है। ये पैसा कहां से आया? पीके ने मेयर का पैसा इस्तेमाल किया। आई एम द किंग। मैंने आपको पहले भी फोन किया था। आप सबीना बोल रही हैं ना? पीके के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, इसीलिए आपसे मिलना चाहता था। ओके, थैंक यू। मेरे पीके भैया, भैया। मुन्नी, कैसी हो बेटी? मैं तो अच्छी हूँ भैया, आप कैसे हो? अरे मेरा क्या है, मैं तो हमेशा सुपर भी रहता हूँ। तुम ठीक से पढ़ाई कर रही हो ना? देखो मुन्नी, इस तरह से रो मत, वरना मुझे बुरा लग जाएगा। तुम जानते हो भैया, शहर में सब लोग आपको बैड बॉय कहते हैं। मुझे बुरा लगता है बहुत। आप सच में बैड बॉय है क्या? अच्छा बेटी बताओ कि मैं बैड बॉय हूँ या गुड बॉय हूँ? मेरे भैया एक गुड बॉय है। तुम्हें पता है ना, तो फिर रो क्यों रही हो? फिर अपने घर आ जाओ ना भैया। हाँ यहाँ अच्छा नहीं है। हाँ, यहाँ पर मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा है। तू बता मैं कब आऊँ वहाँ पर? कल तो एग्जाम खत्म हो जाएंगे। हाँ। परसों आप घर आ जाओ, फिर दोनों साथ में खेलेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा बताओ हम लोग क्या खेलेंगे? कौन सा गेम खेलेंगे हम लोग? हाँ, तुम इधर से गिनना और मैं वहाँ से गिनूंगा, चलेगा ना? 1 2 3। अब देखो मैं तुम्हारे नाक पे मारूंगा। अरे बाप रे, मेरी नाक पे लग गई, शैतान कहीं की। अच्छा लगता है मेरे लिए कुछ लेकर आई हो, क्या है बताओ ना? ओहो, लंच बॉक्स, वाह। मुझे नहीं चाहिए, तुम खा लो बेटा। अच्छा लाओ खिला दो। बोलो सबीना, पीके के बारे में क्या जानती हो? बताती हूँ सर। मैं तारा मसाज सेंटर में हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती हूँ सर। ये तो सबको पता ही है सर, पर वहाँ कुछ और एक्टिविटीज होती हैं। एक्टिविटीज मतलब? मसाज सेंटर के नाम पर हाई क्लास प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग माफिया चला रही है नयनतारा। इस मामले में पीके कहाँ से आ गया? उस दिन हुआ ये था कि हेलो सेठ जी, 2 लड़कियां रेडी हैं। आज ही उन दोनों को शिप में भेज रहे हैं। वहां जाने के बाद उनका पासपोर्ट लेकर जैसे मन हो इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन पैसे अभी के अभी ट्रांसफर होने चाहिए। ओके? हाँ? उसके बाद क्या हुआ? वहां पर जो भी मैंने सुना, मैंने वो पीके सर को एक्सप्लेन किया। वहां पर जो भी हो रहा था वो वीडियो शूट किया और बड़े बड़ों के रहस्य जो वीडियो में थे वो वीडियो चुराकर मुझे दिए। ये है वो सीडीज।
पीके सर ने मुझे बोला था कि जब चाहिए मैं ले लूंगा। इसको लेने से पहले वो अरेस्ट हो गए। हेलो, मैं कौन हूँ ये जाना जरूरी नहीं है। कौन बोल रहा है? आपकी जान को बहुत खतरा है, इसलिए सामान लेकर भाग जाओ। ओके, कम। अच्छा एक काम करो, इमीडिएटली लेफ्ट ले लो। राइट ले लो, राइट ले लो। राइट ले लो। इमीडिएट लेफ्ट ले लो। राइट ले लो। शिट, दरवाजा तो बंद है। डैम इट। हर्षो, डैम इट, कैसे मिस हो गया? कोई हमारे प्लान को लीक कर रहा है। हे, अरे लाल आकर किसको जेल में लाए हो? मैं हूँ सबसे बड़ा राजा, मैं हूँ राजा। शिवा, सर। सिटी ग्रीन की एक बॉटल लाना। सर, पुलिस वालों के साथ शराब पीऊंगा सपने में भी नहीं सोचा था। हम लोगों ने कितनी बार शराब पी है, लेकिन पीके के बगैर हम लोग एक बार भी नहीं बैठे हैं। ए तू चुप कर, पीके हमारे साथ बैठता था लेकिन कभी दारू नहीं पी। ए, क्या बक रहे हो यार? पी के दारू नहीं पीता था? हाँ सर, वो बहुत अच्छा था। स्प्राइट, हम सब यही सब पीता था और कुछ नहीं पीता था। ये पी के क्या चीज है यार? जितना इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ सब लोग उसके बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं यार। हेलो, हट जा। कौन है बे? हेलो सर। सर, कॉल मनी स्कैम में मैं भी एक हिस्सेदार हूँ। कॉल मनी का पीके और तेरे साथ क्या संबंध है? सर, दरअसल हुआ ये था कि उस रात पीके ऑल्वो सेंटर जाकर दस्तावेज, एग्रीमेंट सब कुछ जलाकर बाकी के घर के पेपर्स लाकर सबको बांट दिए सर। उसने सबकी मदद की है सर। सर, वो बहुत अच्छा इंसान है। ये सब उसके खिलाफ किसी की साजिश है सर। मुझे पक्का यकीन है उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। सर प्लीज सर, उसे किसी तरह निर्दोष साबित कर दीजिए। आप कुछ करिए सर, हम आपके साथ हैं। लगता है वो सबसे कुछ कहना चाहता है। बोलेगा। भूत तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, ये ओल्ड एज हाउस है, आश्रम है, आप परेशान मत हो। चाय लीजिए सर। थैंक्स माँ जी। बोलिए, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? पीके के बारे में बात करने के लिए बुलाया था ना। ओह, मतलब पीके की लिस्ट में जो 5वां मिस्ड कॉल था वो आपका था, है ना? हाँ सर। बोलिए, किस लिए उठाकर लाए हैं? शांतिवन आश्रम की स्थापना और आश्रय देने का काम जिसने किया वो पीके है सर। यही दिखाने के लिए आपको लेकर आए हैं सर। अरे इतना प्यार हमसे क्यों करता है? भगवान को सब लोग पसंद करते हैं माँ जी, लेकिन माँ बाप उनसे बड़े हैं क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है और पाला है, पोसा है, और मैं आप लोगों में उनको देखता हूँ माँ जी। प्यारा बच्चा है। मेरी उम्र तुझे लग जाए। हमें अग्नि देकर हमें मोक्ष देता है बेटा। हमारे कितने भी बेटे हो,
लेकिन हमारा असली बेटा पीके है। हम सबको अग्नि और मोक्ष देने वाला पीके ही है बेटा। ये बात अब मेरे समझ में आ रही है। मिस्ड कॉल कितना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए चलते हैं, कोर्ट जाने का टाइम हो गया। मेरा नाम शंकर है सर। पीके के बगल में ही मेरा घर है सर। पीके के ऊपर जितने भी इल्जाम लगे हैं वो सब झूठ हैं। उसी ने कहा ना बताने के लिए। अरे रे, ऐसी बात नहीं है सर। सर, मेरे फ्रेंड ने लव मैरिज की थी। उसकी एक बेटी है। झगड़ा होने की वजह से उन दोनों को मार डाला सर। उनकी बेटी अनाथ हो गई और उस लड़की को पीके सर ने गोद ले लिया। उसकी देखभाल वही करते हैं सर। बिल्कुल इलेक्शन के समय पर ही लड़की की तबीयत खराब हो गई। उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल चले गए। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उस लड़की को अजीब सा रोग बता दिया। तुरंत ही सर्जरी करने की बात की। उसमें 25 लाख रुपए खर्च होंगे बताया। पीके ने 25 लाख रुपए का इंतजाम करके उस लड़की की जान बचाई सर। ऐसा इंसान खून कैसे कर सकता है? वो तो भला इंसान है, वो खून नहीं कर सकता। एक बात और है, आप जैसा सोच रहे हैं ना, एसआई नितिन मरा नहीं है सर। ये सब तुम्हें कैसे पता? मेयर साहब के आदमियों ने अटैक किया और उसे मरा हुआ समझकर छोड़कर चले गए। लेकिन मैं वहां पर पहुंच गया और उसको वहां से उठाकर उसका ट्रीटमेंट करवा रहा हूं सर। ये बात मैं किसको बताऊं यही सोच रहा था, लेकिन आपकी सिंसियरिटी देखकर मुझे लगा कि ये बात मैं आपको बता दूं। थैंक यू। ठीक है, ये बात किसी और को मत बताना। ठीक है सर। आज की शाम तक ही मैं नितिन को अपने अंडर ले लूंगा, ठीक है? हाँ। यस, प्रोसीड। जज साहब, ये एक कॉर्पोरेटर है, 15,000 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। प्रजा को अपने बच्चों की तरह देखना चाहिए और इसने अपने बच्चों को काले नाग की तरह निगल लिया है। पूजिता नाम की लड़की को बेरहम जल्लाद की तरह बलात्कार किया। ऐसा दोषी है, इसको सजा मिलनी चाहिए। पूजिता को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं मैं आपसे जज साहब। परमिशन ग्रांटेड। पूजिता कटघरे में हाजिर हो। पूजिता मैडम, तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ है वो साफ साफ जज साहब को बताओ। हाँ सर, इसने मेरा रेप किया है। इसने मुझे टॉर्चर किया है। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दी। तुम्हारी तरफ से केस लड़ने के लिए कोई डिफेंस लॉयर है क्या? जरूरत नहीं है सर। व्हाट? जी हाँ सर, मैं 100% होशो हवास में बात कर रहा हूँ सर। अगर ये लड़की चाहती है कि सच में मुझे सजा मिले तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ सर। बोलो पूजिता, तुम क्या कहना चाहती हो? सच में इसने मेरा रेप किया है। करेक्ट है सर। इसको भी टॉर्चर किया जाना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट है सर। इसकी भी जिंदगी को बर्बाद कर देना चाहिए सर। जी हाँ सर, उसकी जिंदगी सच में बर्बाद कर दी है मैंने ही। मुझे सजा मिलनी ही चाहिए सर। और सजा कैसी होनी चाहिए पता है आपको? बहुत ही खतरनाक होनी चाहिए। खतरनाक। The court is adjourned. तुमसे कुछ बात करना है, आगे बढ़ो। पूजिता, तुमने पीके के ऊपर फेक केस क्यों किया? फेक केस कैसे? उसने खुद माना है कि उसने मेरा रेप किया है। उसके पास तुम्हारा भी नंबर था, उसने तुम्हें मिस्ड कॉल दिया था। So what? तुमने कोर्ट में जो सर्टिफिकेट सबमिट किया है वो भी फेक है। डॉक्टर ने बता दिया है, अगर यही एविडेंस मैं कोर्ट में सबमिट कर दूं तो पीके बाहर आ जाएगा और तुम सब लोग जेल के अंदर। तुम्हारा पीके के साथ क्या संबंध है? मेरा नाम पूजिता चौधरी है। मैं कुंडूर के एसी कॉलेज में इंटरमीडिएट में पढ़ती थी और पीके मेरा क्लासमेट था। मेरी क्लास में किसी से भी नहीं बनती थी, इसलिए मुझे कोई भी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता था। बस पीके ही ऐसा था जिसने मुझसे दोस्ती की। वो मेरी बहुत इज्जत करता था।
एक बार जब सेकेंड ईयर का एग्जाम चल रहा था तब मुझे टीचर ने चीटिंग करते हुए पकड़ लिया। तब पीके ने वो इल्जाम अपने सर पर ले लिया। तब मुझे एहसास हुआ कि जो मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है वो पीके मुझसे प्यार करता होगा। मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। मुझे वो बहुत अच्छा लगता था और अगले दिन मैंने उसे सबके सामने प्रपोज किया, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया ये कहकर कि मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा है, मैं तुम्हें बस बेस्ट फ्रेंड समझता था। मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हुई। उसके बाद मैंने मेयर के साथ मिलकर उससे बदला लेने का प्लान किया और इसलिए मैंने उस पर ये केस फाइल किया। तुम मेयर को कैसे जानती हो? मुझे जब पता चला कि मेयर और पीके का झगड़ा हुआ है तो मैंने मेयर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया। ये गलत हुआ पूजिता। उसने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर पीके से अपना बदला लेने के लिए ये सब करवाया। पीके अगर अच्छा इंसान नहीं होता तो कोर्ट में तुमने जो आरोप लगाए नहीं मानता और जेल नहीं जाता। एक बार सोच कर देखो पीके तुम्हारी कितनी इज्जत करता है पूजिता। मैं ये केस वापस लेती हूँ। गुड। तुम लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, अब डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पूजिता अपना केस वापस ले रही है तो जल्दी ही तुम्हारा पीके जेल से बाहर आ जाएगा। थैंक यू सर। कितना अच्छा हो यार। जो कुछ हुआ है उसके बाद ऊपर से नीचे आग लगी है। टीवी ऑफ नहीं किया तो जान से मार दूंगा। बंद कर टीवी। कितना भी चिल्ला लो अब कुछ नहीं हो सकता। पीके ने एक बियर की बोतल मांगी थी तभी देना था। सिर्फ एक बियर की बोतल के लिए उसने इतना सब कुछ कर दिया। एक बियर कितने की है? 125 रुपए की भाई। पेटीएम से करेंगे तो 5% कैशबैक भी मिलता है। 125 रुपए बियर के लिए नहीं दिए, इसीलिए सब हुआ। और वो मेरा 100 करोड़ लेकर चला गया। हेलो मेयर साहब, एक गुड न्यूज है। पूजिता केस वापस ले रही है। केस बंद करने का टाइम आ गया है। नितिन का केस भी जल्दी ही बंद हो जाएगा। लगता है आपका गेम ओवर हो गया। क्या हुआ? सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। इतना बड़ा षड्यंत्र करके पीके को जेल के अंदर किया था और एक कदम बाहर रखे बिना चक्रव्यूह को तोड़कर रिहा हो रहा है। ये कैसे हुआ? मैंने पहले ही बोला था अपने तरीके से काम करते हैं। सुना नहीं? सेंटर करते हैं, कॉर्नर करते हैं, ऐसा आपने बोला। और ये कान में ब्लूटूथ लगाकर राइट जाओ लेफ्ट जाओ करता रहा। तुम दोनों को मैं राजनीति में देखना चाहता था, लेकिन लगता है कि अब नहीं होगा। राजनीति के लिए गुंडों के सपोर्ट की भी जरूरत होती है। सबको हमारी फैक्ट्री में लेकर क्या हो? जाओ। चलो। ए पीके, तेरे सारे लोग मेरे पास हैं। अगर तू 10 मिनट के अंदर एसीपी को मारकर मेरे पास नहीं आया तो हर 1 मिनट पर एक लाश गिरेगी। सर। शिवा सर, पीके को जल्दी मेरे ऑफिस में भेजो। ठीक है सर। आपको सर बुला रहे हैं। हाय सर। तुम्हारे बारे में सब पता लगा लिया पीके। इट्स वेरी क्लीन। लेकिन तुम आखिर ये सब कर क्यों रहे हो? अब तुम ही सब कुछ बता दो। पहले क्या हुआ था? एसीपी साहब, मेरे गुरु अक्सर एक बात कहा करते थे। वो क्या है ना कि कोई भी हमारे बड़प्पन के बारे में बताए तो उस पर कोई भी यकीन नहीं करता है। अगर हमारे आसपास के बस 4 लोग बोलेंगे, यानी कि भजन वही बजाते हैं ना, उसे भजन ही तो कहते हैं सर। और अगर वही बात मोहल्ले के 100 लोग बोलेंगे तो आप उसे सुनेंगे और उसको सच मान के बैठ जाएंगे और उसे ही पूजा के लायक समझेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, अभी तक आप जैसा ईमानदार ऑफिसर नहीं देखा। सच कहूँ तो आप जैसे लोगों की समाज में बहुत जरूरत है, तभी हमारा समाज आगे तरक्की कर सकता है। फाइनली यू आर डन अ गुड जॉब। थैंक यू पीके। एनीवे, देखो आज तो शनिवार का दिन है, कल रविवार है और परसों सोमवार। बेल के लिए अप्लाई करते हैं। तुम जल्दी बाहर आ जाओगे। एसीपी साहब, जब मैं अरेस्ट हुआ था उसी दिन मैंने आपसे एक बात कही थी, याद है आपको?
आप ही मुझे स्टेशन से रेड कारपेट पर भेजोगे इज्जत से, तभी मैं जाऊंगा। इट्स टाइम टू गो आउट सर। या बाय। नो पीके, नॉट येट। मैंने अभी तुम्हें परमिशन नहीं दी है। मुझे किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। तू मेरे से पंगा लेगा ऐसे पे? Take a deep sleep. नो पीके, नो नो, मेरी बात सुनो। आइए आइए कॉर्पोरेटर जी, रुक क्यों गए? आगे आओ आओ आओ। अगर तुमने किसी पर हाथ उठाया तो वहां एक एक का गला कटेगा। अगर तूने हाथ उठाया ना तो वहां एक एक के पैर टूटेंगे। इतने खून करने के बाद, कितने स्कैम करने के बाद, बड़ी मेहनत से बनाया हुआ ये राजनीतिक करियर स्थापित करके महान बना। मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, तूने मेरा सर्वनाश किया है। ऑफिशियल 100 करोड़, अनऑफिशियल 300 करोड़। कहाँ छिपाया तूने? बता, मेरे पैसे कहाँ छिपाए हैं? मैं सब कुछ बताता हूँ। जरा शांति से कहानी तो सुन लो और दिमाग थोड़ा ठंडा रखना। हाँ? एक 7 साल का लड़का एक दिन अपने स्कूल से घर पे वापस आता है। मम्मी, गुड्डू, आज क्या सीखा? मुझे भी बताओ जरा। फर्स्ट पेज सीखा आज भी। आज भी फर्स्ट पेज सीखा? शाबाश बेटा, कपड़े बदल लो, मैं खाना लेकर आती हूँ, ठीक है ना? मम्मी, बेटा आज स्कूल में क्या सीखा? फर्स्ट पेज ही सीखा आज भी। आज भी फर्स्ट पेज ही सीखा? गुड्डू बताओ आज क्या सीखा? आज भी फर्स्ट पेज सीखा। फर्स्ट पेज बोल रहे हो, फर्स्ट पेज पे है क्या? भारत देश हमारी मातृभूमि है। मैं मातृभूमि की सेवा करूंगा। मुझे मेरे देश से प्रेम है। मुझे अपने देश की संस्कृति पर गर्व है। मेरे देश की सारी संस्कृति पर मुझे गर्व है। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं हरदम मेहनत करूंगा और माँ बाप का सम्मान बड़ों का, करूंगा। अपने देशवासियों का सबका आदर करूंगा, सम्मान करूंगा और मानवता की मर्यादाओं का भी पालन करूंगा। मेरे देश के प्रति, मेरे जनता के प्रति मैं दिल से सेवा करूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ अपने देश के लिए। अगर जान भी देनी पड़ी तो खुशी से दूंगा। कितना समझदार है मेरा बेटा। बेटा इससे तुमने क्या सीखा? कुछ भी समझ नहीं आया, पर मुझे अच्छा लगा। माँ, इस प्रतिज्ञा में कहा गया है कि हम भारत माता के बेटे हैं, पर मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ ना। अपने मतलब सिर्फ खून के रिश्ते नहीं बेटा, भारत माता सबकी माता है, इसीलिए देश में पैदा होने वाला हर इंसान अपना भाई है। इसका मतलब हमारे अपने, वही दिल की आवाज है, वही प्रतिज्ञा है। तभी समझ में आ गया कि प्रतिज्ञा कितनी बड़ी होती है। प्रतिज्ञा जानने वाला अगर राजा हो और उसको फॉलो करने वाला हो तो हमारा देश कितना महान होता और देश कितना आगे चला गया होता, ये सोचा मैंने। भारत देश हमारी मातृभूमि, सारे भारतीय हमारे अपने हैं, ये अगर सोच लें तो किसी भी आदमी को सरकारी नौकरी के लिए रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में इतनी बेईमानी नहीं होगी, भूख से मरने वाली जनता नहीं होगी, आत्महत्या करने वाले किसान नहीं होंगे और ना ही समाज में जात पात के नाम पर दंगे फसाद होंगे। लड़कियों के साथ बलात्कार भी नहीं होगा। इसलिए अपनी प्रतिज्ञा मुझे बहुत पसंद है। अरे यह प्रतिज्ञा नहीं बल्कि एक पुरस्कार है।
इतनी बड़ी प्रतिज्ञा के अर्थ को बच्चों को सिखाने वाले मास्टर्स और उसे फॉलो ना करने वाले तुम जैसे राजनेता, हमारे माँ बाप पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमारे देश के पार्लियामेंट में कितने सारे एमपीज हैं, लेकिन किसी को उठाकर भी पूछ लो कि प्रतिज्ञा किसने लिखी है तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। तुझे पता है प्रतिज्ञा लिखने वाले का नाम है मिस्टर वेंकट सुब्बाराजू। नडगू जिला में पैदा हुए हमारे देश के गौरव हैं वो। तूने मुझसे पैसा लिया है और तू मुझे प्रतिज्ञा के बारे में लेक्चर दे रहा है। असल में मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि प्रतिज्ञा का मतलब जब तुझे समझ में आता नहीं है तो तू राजनीति में आया ही क्यों? अरे तुझ जैसे लोग हैं तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मंदिर में स्कैम, स्कूल में स्कैम, प्रसाद में स्कैम, बच्चों को खाना खिलाने में भी स्कैम, किसानों को जो बीज देते हो उसमें भी स्कैम, स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप में भी स्कैम, और आखिर में जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं हमारे जवान, उनको जो बुलेट प्रूफ जैकेट दे रहे हो उसमें भी बड़ा स्कैम करते हो। यही हमारे देश की राजनीति है क्या? बोलो। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, औरतों की पूजा करनी चाहिए, लेकिन कहाँ पूजा हो रही है, कहाँ सम्मान हो रहा है? भारत देश हमारी मातृभूमि, सारे भारतीय हमारे अपने हैं। बचपन में कहीं गवर्नमेंट स्कूल में ये पढ़ा था। तू उसका पालन कर रहा है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कर रहा हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। अगर मंदिर के पैसों में और चर्च के पैसों में तुम्हें भगवान नजर आता है ना, तो मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए भूखे भिखारी नजर आते हैं। उन्हें मैं अपना समझता हूँ और उनकी मदद करता हूँ। तुम लोग फिल्म स्टार और भगवान को दूध से अभिषेक करवा के उनसे वोट मांगते हो। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे भूखे नंगे दिखाई देते हैं और उन भूखे नंगों की मैं अपना समझकर सेवा करता हूँ, समझा? तेरे पैसों का क्या किया पूछ रहा है ना, तो सुन, तेरे पैसों का मैंने क्या किया। प्रतिज्ञा में जो बोला था वो मैंने कर दिया। वो पैसे मैंने सारे अपनों में बांट दिए, सभी को बांट दिए। मेरा पैसा चुरा कर किसी की मदद करके प्रतिज्ञा से लिंक जोड़कर कहानियां सुना रहा है तू। क्या बोला तू? तेरा पैसा? इतना पैसा कैसे कमाया तूने? हाँ, कौन सी नौकरी करके कमाया तूने इतना सारा पैसा? बोल। हाँ रे, ब्लैक मनी को छुपाएंगे, जनता से हम छीनेंगे। वर्षों से हमारे खानदान को यही जनता वोट करती आई है और ये हमारा अधिकार है। क्या अधिकार की बात करता रहता है तू? हट। मैं यहाँ पर सबको खुला चैलेंज देता हूँ, अपने माँ बाप की कोई असली औलाद है तो एक एक पैसे का टैक्स भर के बिना स्कैम किए और वो पैसा बिना चोरी किए कमाओ, करोड़ करोड़ रुपए कमा के दिखाओ मुझे, तब हम लोग बात करेंगे तेरे ईमानदारी की। हाँ, हमारा राज्य बहुत बड़ा है, हमारा देश उससे भी बड़ा है। अरे अगर पड़ोसी राज्य अपने नदी का पानी पीता है तो तुम लोग सीधे डैम बना देते हो। वो लोग अपने नहीं है क्या? उनको जीने का अधिकार नहीं है? वो भारत देश के लोग नहीं है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, कान खोल के सुन ले। उनकी खुशी में मेरी खुशी है, उनका सपना ही मेरा सपना है, उनकी रक्षा ही मेरी रक्षा है, और अपने लोगों के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है। शाबाश है, तेरी प्रतिज्ञा बहुत अच्छी है, तू बहुत बड़ा महान है। हमारे भारत देश में जो महान होते हैं वो ज्यादा समय तक जीते नहीं, उनकी मूर्तियां बनाकर उनका सम्मान करते हैं। तेरी भी मूर्ति बनाऊंगा, गारंटी। मारो इसे। भारत देश मेरी मातृभूमि है, सारे भारतीय हमारे अपने हैं। मैं अपने देश से प्यार करती हूँ। अपना अधिकार पाने के लिए हरदम मैं मेहनत करूँगी। मैं अपने माँ बाप को, अपने से बड़ों का सबका आदर करूँगी, सबका सम्मान करूँगी। मेरी देश के प्रति, मेरी जनता के प्रति सेवा दिल से करूँगी।
मैं प्रतिज्ञा उधर लेती उसको हूँ, देश और के इधर लिए इसको ही जान खत्म देना कर दो। मेरे लिए गर्व है। रुको भाई, मुझे लगता है हम यहाँ पर एक लॉजिक मिस कर रहे हैं। इसको मारकर हम कभी नहीं जीत सकते। ये हारेगा तो हम जीतेंगे। भारत इस प्रतिज्ञा देश को इसने मेरी माना, उस मातृभूमि प्रतिज्ञा है। को सारे भारतीय इसकी मेरे आंखों के अपने हैं। सामने मैं मारना अपने चाहिए देश से और इसकी प्यार जनता करती को भी हूँ। मरना और चाहिए। मैं तब पूरे तब अर्पण जाकर से हम मेरे कहीं देश की जीतेंगे। सारी संस्कृति पर मुझे गर्व है। भारत उसकी देश आंखों मेरी में उसको हारते हुए मातृभूमि है। देखने का सारे मजा ही भारतीय अलग मेरे है। अपने हैं। अरे मैं अपने किक ही देश अलग से प्यार है। करती हूँ। मैं पूरे अर्पण से मेरे देश की सारी संस्कृति पर सबसे मुझे पहले इस गर्व है। बच्ची को मार। मैं मेरे देश के प्रति, मेरी प्रतिज्ञा जनता लेने के वाले प्रति की सबसे सेवा पहले दिल से जीभ करूंगी। काटनी मैं चाहिए। प्रतिज्ञा हाँ। लेती हूँ। देश के लिए जान देना मेरे लिए गर्व है। मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। मैं पूरे अर्पण से मेरे देश की सारी संस्कृति पर मुझे गर्व है। क्या बे? इस तलवार की मैं कसम खाता हूँ। मेरे सामने लाखों सैनिक क्यों ना खड़े हो, मैं अकेला ही सही, पर मैं अपनी प्रजा के लिए युद्ध करूंगा और युद्ध जीत कर राज्य पर राज करूंगा। मुझे मारो तो चुप बैठ सकता हूँ, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा को कैसे मार सकते हो? मेरे अपनों को मारने के लिए पहले मुझे मारना होगा। युद्ध युवराज का धर्म है, प्रतिज्ञा हर भारतीय का लक्ष्य है। युद्ध राज धर्म है, देश के प्रतिज्ञा पर हर जनता का हक है। मुझे मारने से तू महान नहीं बन जाएगा। एसीपी को मारा है ना, तू जेल जरूर जाएगा। मेयर साहब, द प्लेज टेक्स्ट बुक में एक पेज को भरने के लिए छापा नहीं गया है, इस देश के लोगों के दिलों में भरने के लिए छापा गया है। देश के लिए और देश के लोगों को कैसे जीना है ये समझाने के लिए छापा गया है। हमारे टीचर्स अगर हर बच्चे को प्रतिज्ञा के एक पहलू को ठीक से समझाएंगे तो भविष्य में भारत देश व्यास के महाभारत से और भगवान के लिखे भविष्य से भी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि प्रतिज्ञा के बारे में समझने वाला इंसान अगर राजा बनता है या फिर पॉलिटिशियन बनता है तो देश में भाईचारे की भावना बढ़ेगी। ऐसा जरूर होगा और सबको सुनाई देगा। जय हिंद।